वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। देखिए भाई, साफ बात तो ये है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और उनसे मिल के ही मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं ना पेरेंट्स, तो उनकी क्राइटेरियाज कुछ डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो डॉक्टर बहू चाहिए क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर है, तो मुझे तो भाई डॉक्टर बहू चाहिए। अरे मुझे तो भाई ऐसी बहू चाहिए कि मैं जो है ना वो चिराग लेके निकलूं और मतलब वो अलग से ही नज़र आए, इतनी हसीन हो, फलाना हो, गोरी हो, लंबे बाल हो, खुद भी लंबी हो। तो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। और कुछ माएँ ऐसी होती है जो सोचती है कि ऐसी बहू हो जो मेरे घर को जोड़ के रखे, जो मेरे बच्चों को जोड़ के रखे, जिसको ख़ानदान का रख रखाव आता हो, जिसका रहन सहन हमारे जैसा हो। अब अगर आप वाइस वर्सा ले लें कि जो लड़कियों की माएँ या लड़कियों के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिश्ते, अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि भाई मेरी बेटी के लिए जो रिश्ता अब हम ढूंढ रहे हैं ओ बॉय पैसे वाला होना चाहिए, ख़ानदान, लड़का बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, या तो लड़के के अब्बा या उनकी जायदादें होनी चाहिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो सोचते हैं लड़का बड़ा खुददार होना चाहिए और जो उसकी जॉब है वो स्टेबल होनी चाहिए, भले इस वक्त ज़्यादा कमाता ना हो लेकिन लड़का बड़ा शरीफ होना चाहिए। मतलब उसके इर्द गिर्द से उसके लिए सुनने में बड़े अच्छी चीज़ें सुनी जाएं कि ये तो बड़ा शरीफ है, ये ख़ानदान बड़ा शरीफ है, ये बड़ा अच्छा लेके चलते हैं ख़ानदान वालों को। तो लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी क्राइटेरियाज ख़ास तौर पर रिश्ते के अलग अलग होते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए हमेशा पेरेंट्स अगर अरेंज मैरिज करा रहे होते तो वो ये सोचते हैं कि जहाँ जिस घर हमारी बेटी जा रही है या जिस घर की बेटी को माँ बाप लेकर आ रहे हैं अपने बेटे के लिए, हमारा रहन सहन मिलता जुलता हो ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो। हम एक दूसरे को थोड़ा ख़ानदानों को पहले से जानते हों तो हमें पता चल जाए कि उनके अंदर क्या खूबियाँ और खामियाँ हैं, इनके अंदर क्या खूबियाँ और खामियाँ हैं, और ऑब्वियसली स्टेबल हो, एक जॉब सेटिस्फैक्शन हो कि भाई वो वाले ज़माने चले गए कि भाई कमा लेगा, बेटी की नसीब से आ जाएगा, या मोहब्बत वाली शादी है तो मोहब्बत है तो वो शादी को चला लेगी। तो आजकल समझदार माँ बाप जब अरेंज मैरिज करते हैं तो शक्ल सूरत बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। वो ये देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी लड़का और लड़की में, क्योंकि लड़के को खुश रहना है, लड़की को खुश रहना है, तो वो अपनी थोड़ी सी चीज़ें पीछे रख देते हैं कि हमारे साथ कैसी चलेगी, हमारे साथ अच्छी चलेगी कि नहीं, लड़का जो है वो हमारी उतनी कदर करेगा एज अ दामाद कि नहीं। वो लोग देखते हैं कि दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब मंगनी कराई जाती तो मंगनी के बाद पहले ज़माने में होता था ना एक लड़का एक दूसरे को देख सकते हैं, ना वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, एक सख्त पाबंदियाँ होती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में माँ बाप खुद कहते हैं कि अच्छा थोड़ा सा ख़ानदानों का आपस में मिलना भी चाहिए, रिश्ता फिक्स होने के बाद थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात करनी चाहिए ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए जब आप नए रिश्ते में बंधन में बंधने वाले हैं। अच्छी बुरी चीज़ें हर घराने में होती हैं, लेकिन उन अच्छी बुरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कभी कभार देखा गया कि घर टूट जाते हैं। बसा बसाया घर जिनकी लोग मिसालें देते हैं कि क्या घराना है, क्या बहन भाई हैं, क्या माँ बाप हैं, क्या बेटे हैं, घराने टूटते हुए देखे गए हैं, घराने बिखरते हुए देखे गए हैं। उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल पर शुरू हुआ जिसका नाम है औलाद। और उसके टीजर्स को देखकर ही कुछ दिल में ना एक होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, हाय अल्लाह, क्या हम तो ऐसे बच्चे नहीं, क्या हम ऐसे माँ बाप तो नहीं होंगे, क्या हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करें। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक खूबसूरत स्टोरी टेलिंग औलाद के ज़रिए बनाई गई, जिसका पहला एपिसोड आप पिछले हफ्ते देख चुके हैं, लेकिन दूसरा एपिसोड आज रात 8 बजे आप देखेंगे, जिसकी कास्ट इस पोस्टर के ज़रिए तो नुमायाँ हो रही है, लेकिन इसकी कास्ट क्या बोलना चाहती है, क्या कहना चाहती है अपने ड्रामे के बारे में, ये आज आप लाइव देख सकेंगे। ये सब लोग जो इस पोस्टर पे मौजूद हैं हमारे साथ शो पे होंगे और इनके साथ करेंगे आज सुबह सुबह चिट चैट। इनको लाइव तो आप देखेंगे लेकिन रात को ड्रामे में भी देखेंगे। तो जी, आज एक मज़ेदार शो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपने देखना नहीं भूलना और रात को फिर ड्रामा देखना नहीं भूलना। तो एक छोटे से वक्फे के बाद आपके सामने मैं यूँ हाजिर हुई और
यूं मज़ेदार किस्म का शो आपको दिखा के खुदाफिज करूंगी ताकि आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वक्फे के बाद मिलिए आपकी फेवरेट एक्ट्रेस से अंडर वन। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाती। बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं और तुम हो के हमसे सब कुछ छीनना चाहते हो। हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। इतनी बेहिस नहीं हूँ कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग करके खुश हो जाए। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं? इस वक्त मेरे बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। खुदा का वास्ता है, मेरे शौहर का खून चूसना बंद करें। निकलो यहाँ से, खुदा के वास्ते निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़। जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए सब कर दिया। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप। इस घर की बिल्स मैं पे करता हूँ, मुलाजमों की तरह सारे काम तुम करती हो, इसलिए हमारी वैल्यू है। अगर आज हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लेना, देखना इस घर में हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई जवान बेटा जब अपने बाप से ये कह दे, इसलिए कि आप पूरे हो गए और जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते इस घर की। तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है उसका अंदाजा है तुम्हें? जितना आपने मुझ पर खर्च किया उससे कहीं ज्यादा मैं आपके ऊपर खर्च कर चुका हूँ। पूनम भाई के जाते ही इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पर डाल दी जाएगी। हालांकि एक बाप अपनी औलाद के लिए जो कुछ करता है वो बेहिसाब होता है। बातें हैं सिर्फ ये। बेटे की किसी भी फैमिली में माँ बाप की जगह अब बनती नहीं है। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, आपका रिटायरमेंट लेटर है। लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जनाब। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आपने हमारा नया ड्रामा सीरियल औलाद जो शुरू हुआ है पिछले हफ्ते ट्यूसडे से देखना शुरू किया है। आज खुश नसीबी से वो कास्ट जिनको आप आज रात ट्यूसडे यानी आज रात 8 बजे देखेंगे सेकेंड एपिसोड में, वो हमें आज मिली है। जिसमें जो स्टोरी मैं प्रोमोज देख रही थी उससे जो अंदाज़ा हो रहा था, स्टोरी बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत रिलेटेबल है। माँ बाप जो बच्चों को कितनी मेहनतों से पालते पोसते हैं और उसके बाद बच्चों का क्या एटीट्यूड होता है अपने पेरेंट्स के साथ। हर घर में अलग कहानी होती है। कहीं बच्चे बहुत सपोर्टिव होते हैं, कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो लग रहा होता है कि ये रियल नहीं है, ये हम फिल्म देख रहे हैं, हम ड्रामा देख रहे हैं। ये कहानी, ये स्टोरी टेलिंग जिसको मैं औलाद का नाम दे रही हूँ, जो आप देख रहे हैं सेकेंड एपिसोड आज देख सकेंगे आप। इसमें जो कैरेक्टर्स प्ले किए जा रहे हैं जी, ये आप देख रहे हैं पोस्टर में भी कि आपको एक बहुत प्यारे राइटर, जिनको मैं कहूँगी जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज अ राइटर किया, और उसके बाद आपको जितने भी इस वक्त ड्रामे नज़र आ रहे हैं जिसमें एक इमोशनल बाप का किरदार होता है, जिसमें एक बाप को परफॉर्मर दिखाना होता है, उसमें इस शख्सियत को कास्ट किया जाता है जिनका नाम है मोहम्मद अहमद। और वो जो माँ का किरदार करी है, इनको आपने हर तरह के किरदार में देखा है। एज एन एक्ट्रेस इन्होंने अपने काम की शुरुआत की, एज एन लाइवली एक्ट्रेस इनको बड़े मज़ेदार कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिला। ऐसे ड्रामे जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी देखे जाते हैं, एकेडमीज़ में दिखाए जाते हैं कि देखो इन ड्रामों की एक्टिंग सीखो, डायरेक्शन सीखो। इन्होंने उन ड्रामों से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर करते करते एज एन डायरेक्ट्रेस भी आपके सामने नज़र आई हैं, बहुत प्यारे प्रोजेक्ट्स लेकर आई, और अब ये फुल फ्लेज दोबारा एक्टिंग में वापस आ गई हैं। और ऐसे ऐसे कैरेक्टर में इनको कास्ट किया जाता है जहाँ सिर्फ एक माँ नहीं, एक प्रॉपर एक्ट्रेस माँ का किरदार पे प्ले करना होता है। आइए वेलकम करते हैं औलाद की बैकबोन मोहम्मद अहमद एंड मरीना खान। आप मुझे जब भी मिलती है तो ये वाला करना होगा, आपको हक करें, लेकिन अभी हमें कोनिया मिलानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्टिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। किस टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। आप लोग की टीम तो बनी हुई है एज ए डायरेक्टर और राइटर, लेकिन मैं थैंक यू आपको करना चाहूँगी अपनी आवाम की तरफ से कि आप लोग
काम कर रहे हैं एक्टिंग एज एन एक्टर हमें नजर आ रहे हैं और हम आप लोगों की शक्ल में बहुत अच्छे एक्टर मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए. यहाँ बैठना है या यहाँ बैठना, आप लोगों का एंगल कौन सा अच्छा है वो आप देख लें. मैं तो खैर मैं उधर बैठ जाता हूँ. ऑल एंगल्स. ऑल एंगल. जी तो हमारे साथ हैं मोहम्मद अहमद और मरीना खान और मैं खुद आपके प्रोजेक्ट जिसका नाम औलाद है बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि ऐसे ड्रामे की बड़ी ज़रूरत होती है पब्लिक को थोड़ा सा समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए. कैसा लगा आप लोगों को खुद इस ड्रामे में काम करके? साथ बैठ जाए ना दोनों, मुझे बहुत मैं क्या करूँ. असल में मैं इतना मोटा हूँ कि वहाँ पे उस सोफे पे बिल्कुल आ वहाँ आ जाता हूँ. टू शॉट बना दे. तो फिर मैं इधर बैठ जाती हूँ. अब हम सब अपनी अपनी जगहें चेंज करते हैं ना. हाँ फिर बाकी लोग आएंगे तो मैं उधर कूद के आ जाऊंगी. ठीक है. हाँ हाँ जी. जी. मेरा भी मोटापा जरा कम हो जाएगा. हम अपने ये मुझे जरा पहले साफ कर दे. हमने सोफे भी इसलिए रखे कोरोना की वजह से ना दूर दूर बैठ सके, लेकिन खैर इनके है बीच में क्या. इतना तो है. इतना है. अच्छा जी. तुम पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है. कैसा लग रहा है? बात यूँ है कि मैंने तो खैर इसलिए इसको किया कि मुझे लगा कि ये वाहिद ड्रामा होगा जो पूरी फैमिली बैठ के देख सकेगी. जी, जी. बहुत फैमिली वैल्यूज़ और इस तरह की बातें हैं सारी इसमें जिसकी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है कि लोग जो चीज़ें भूलते जा रहे हैं वो भी याद आ जाएंगी. फिर दूसरे मुझे ये लगा कि ये आजकल हर घर की कहानी है, तकरीबन हर घर में ऐसे हालात हैं. हाँ. इस वजह से और तीसरी वजह हमारे साथ बैठी हुई है. ओए, ओए, ओए. अब मेरे लिए तो कितनी बड़ी बात है कि मैं मरीना खान के साथ है. बहुत बड़ी एमी की बात है. ये अलग बात है कि हम दोनों चूंकि दोस्त बहुत ज्यादा हैं तो बात सीन्स करते हुए पहले हमारी हंसी नहीं रुकती थी. स्पेशली वो जो एक सीन था जो हल्का सा रोमांटिक सीन था. तो अहमद तुम मुझे जब क्लोजअप हो गए तुमने मुझे नहीं देखा. मैंने कहा मेरे क्लोजअप हो तुमने मुझे नहीं देखा. मेरे को नहीं होता. नहीं होता. हंसी निकल जाती. मरीना के साथ की प्रॉब्लम शुरू से है. शुरू से. हाँ. रोमांटिक सीन होते तो इनकी हंसी नहीं. और मोस्ट ऑफ द प्लेज दैट वी हैव डन टुगेदर एज एन एक्टर एज अ डायरेक्टर एंड राइटर हैव बीन रोमांटिक कॉमेडीज. मोस्ट ऑफ द प्लेज बिकॉज ये माशाल्लाह रोमांस इतना जबरदस्त लिखते हैं. यू नो सो लेकिन साथ में करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये होता था वास्तव वो आबिस जो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मैं समझता हूँ कि आप इसके बगैर तो तकरीबन नामुमकिन था कि हम ये कर पाते. अब मरीना और मैं खड़े हुए क्यू पे बिल्कुल तैयार हैं और उसी वक्त दरवाजे अलमारी का दरवाज़ा था. उसको पकड़ के खड़ी हैं. थोड़ी देर मेरे ख्याल दरवाज़ा हिल रहा है. फिर क्यों हिल रहा है मालूम? उसके पीछे इनकी हंसी निकली हुई है. ऐसे तुमने और हंसी की वो दौरे वाली चीज हो जाती है. हाँ फिर नहीं रुकते. फिर नहीं रुकते. और वास्तव में तो ये होता था कि रोने का सीन है और उससे पहले पड़ गया था और उसके फौरन बाद हमें बहुत रोना है. किस तरह रोते थे ये हम ही जानते हैं. हंसते हंसते. आप भी ज्यादा रोता होगा. आई थिंक सो. आई थिंक सो. औलाद जो पिछला एपिसोड तो निकल गया और अब जो सेकंड एपिसोड आएगा जो कैरेक्टर उसमें नजर आ रहा है कि एक उसूल पसंद बाप है. ये एक उसूल पसंद बाप है और ये एक ऐसी माँ है जो बड़ी काइंड हार्टेड, बड़ी सॉफ्ट सी है. माँओं का अक्सर ये काम होता है कि वो बाप और बच्चों के बीच में एक ब्रिज बनी हुई होती है. कभी डराने का काम करती हैं. हाँ सोओगे टाइम पे नहीं सोओगे तो अब्बू को बुला लूंगी. कभी अब्बू और बच्चे के दरमियान जो है वो गलतफहमियां दूर करने का काम करती हैं. मरीना का क्या कैरेक्टर है? वेरी सिमिलर बिकॉज वेरी लविंग है, बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने बच्चों से. ये नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से एक नाराज़ हो जाए दूसरा यू नो. अच्छा और जहाँ से ड्रामा शुरू हुआ है तो उसमें से आपको पता चल रहा है ना कि डिफरेंट लड़कों का जो डिफरेंट मिजाज है. तो इसका मतलब है कि इन्होंने जितना करना था वो कर लिया या बच्चों के लिए. अब वो वाला टाइम अब वो वाला टाइम आया बच्चों वाला. और जो इनको हल्का सा एक फील हो रहा है लेकिन उसके बावजूद वो चाहती है कि चीज़ें फिर भी वैसी चलें जैसे चल रही थी. बिकॉज उसमें कोई इतना वो नहीं होता ना. जहाँ भी आप चेंज लाते हो ना तो फिर देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द होल हाउस होल्ड. तो वो नहीं चाहती कि बस यू नो. तो शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक दैट. आई थिंक इनका भी एक्चुअली नेचर जो है मोहम्मद अहमद का जो औलाद में वो भी बहुत सॉफ्ट है. वो तो सिर्फ राइल्ड अप तब होते हैं जब
وہی والی بات ہے نا, جب اصول کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا, تو ادروائز ہز نیچر از جسٹ ایز سافٹ ایز دے بوتھ. آپ لوگوں کا مطلب لائک یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد نا سیریسلی جب میں فلیش بیک میں جاتی ہوں کہ جب میں ینگ تھی, میری شادی ہو رہی تھی, میں سوچتی ہوں الگ گھر ہو یہ وہ, ہم اس وقت وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں اور اب اپنے اس ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے جب بچوں کی شادیاں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے اور ہم ان کو پلتا ہوا دیکھیں گے کتنا مزہ آئے گا نا. تو اتنی دونوں الگ الگ سوچ ہوتی ہے آپ کی ایج کی, وہ شاید نہیں سمجھ پاتے ایک دوسرے کو کہ ینگ بچے جو ہیں جن کی ابھی شادیاں ہو رہی ہیں ان کو کیا چاہیے اور جو پیرنٹس ہیں ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے. دیکھیے جنریشن گیپ تو آتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب جنریشن گیپ آتا ہے تو اس میں کبھی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے. بہت آئی تھنک کم گھرانے ہیں جہاں وہ چیزیں بہت اسموتھلی, اور ایک جو ایج آتا ہے نا جہاں بچے آپ کے 15-16 کے ہوتے ہیں تو وہاں وہ ریبیلیس سا ایک سٹیج آتا ہے. تو یہ تو جنریشن گیپ ہمیشہ رہے گا. یو نو آئی تھنک پیرنٹس کا نہیں سمجھنا یا نہ سمجھ, اس میں ہمارے سب سے زیادہ جو سمجھدار بیٹے ہیں وہ فرقان نے اس کا رول کیا. ویئرز آئی تھنک بالکل فرقان چھوٹے بیٹے نہیں, بیچ والا بیٹا درمیان ہے, اور بڑا بیٹا حسن ہے, اور سب سے چھوٹا بیٹا از نبیل. اچھا ہاں, تو یہ 3 بیٹے ہیں اور تینوں کی الگ الگ جو نیچرز ہیں وہ بتائیں ان 3 بیٹوں کی. بڑا والا بیٹا کیسا ہے؟ حسن جو ہے وہ بن گیا ہے. when they were young they were all very loving, very caring. اب حسن جو ہے I think وہ ایک کوآپریٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے. money has become important to him. وہ ایک sort of ایک فیل کر رہا ہے کہ بھائی یہ گھر کا بوجھ جو ہے وہ میرے پر کیوں زیادہ آ رہا ہے. ہاں باقی فرقان کا میں بھول گئی ہوں کہ جاب کر رہا ہے نہیں کر رہا. ہاں کر رہا ہے. اچھا اس کی بیوی تھوڑی سی دکھائیے کہ وہ ذرا لالچی ہے تو اس پہ وہ والے پریشر ہیں. اور نبیل ابھی ہی از ینگ, ہی از میڈلی ان لو اینڈ ہی از ینگ, یو نو, تو اس کے اوپر رسپانسبلٹیز نہیں آئی, لیکن ہی اسٹل آلسو لوکنگ فار اے جاب. دے آل گریجویٹڈ. کتنی ریلیٹیبل کہانی ہے. ہر گھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بیٹا کچھ نیچر کا ہوتا ہے. اچھا بیٹا اگر صحیح ہے تو بہو جو آ جاتی ہے وہ مطلب ایسی ہوتی ہے کچھ. تو کتنی ریلیٹیبل کہانی ہے. اسی لیے مجھے لگا تھا کہ یہ ایسی چیز ہوگی جو ہر گھر میں دیکھی جائے گی. اور جیسے میں خاتون کو جانتا ہوں, انہوں نے تو یہ شروع ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو یا اپنے بیٹوں کو قسمیں دے دی تھی کہ یہ دیکھنا ہے تم لوگوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے, اور دیکھو یہ ہوتا ہے آگے جا کے, اور تم لوگ بھی یہی کرو گے. بیچارے بیٹے جو ہے وہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ والا ڈرامہ دیکھنے کے بعد نا اماں ابا نا گھوریاں دیں گے بچوں کو. آیا تھا نا ایک بڑا اچھا سا کمنٹ تھا کہ جی آپ تیار ہو جائیے بےعزتیوں کے لیے. ماں باپ رج کی بےعزتیاں کریں گے. ایک پرانی مووی ریلیز ہوئی تھی بہت عرصے پہلے کی بات ہے, تو اب ہم گھر انٹر ہوئے تو ہماری ساس ناراض, انہوں نے فون پہ بات کری ہے دوسرے والے بیٹے سے, اس کا فون بند کر کے فلیپ بند کر کے پھینک دیا, اور تم لوگ ہو ہی ایسے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چکر کیا ہے, یہ کیوں اتنی روٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے وہ فلم دیکھی تھی جس میں گھر کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بچہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور وہ تو ہم نے کہا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, ناراض کیوں ہے. لیکن ہاں اثر پڑتا ہے. دیکھیے آئی تھنک ہم جب ڈرامہ بناتے ہیں تو اس میں ہم بیسکلی کہتے ہیں کہ وہ والا ہے نا کہ آپ سوچیں کہ یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کو آپ اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں. آئی مین اگر آپ کا غصہ تیز ہے تو پھر آپ نہیں اوائڈ کر سکیں گے, اور یو ول ایڈ فیول ٹو دا فائر. اچھا سچی بتائیں کہ ڈرامے میں صرف جو نیو جنریشن ہے, جو ینگ بچے ہیں, وہ سیکھیں گے کچھ, یا پیرنٹس بھی سیکھ پائیں گے؟ آئی تھنک پیرنٹس بھی سیکھ پائیں گے, بیکاز غلطیاں پیرنٹس بھی کرتے ہیں. میں تو ڈیفینیٹلی سمجھتی ہوں جو آئی تھنک ڈیسیجنز ہم نے 1-2 ڈیسیجنز جو ڈرامے میں لیے ہیں, تو جب ہم وہ غلط لیے, اور جب ہم لے رہے تھے نا, اور اس کے اوپر ہم خود رو رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے کہ ہاں لیکن, اور پھر ہم یہی بیٹھ کے کہتے ہیں, میں نے کہا اس میں تو بڑی کنٹروورسی اور اسے بڑی گالیاں ہمیں ملیں گی. لیکن ڈیفینیٹلی پیرنٹس مسٹیکس کرتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس بوتھ, دونوں طرف. ہاں دونوں طرف ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک پیرنٹس کا جو مسٹیک ہوتا ہے وہ کبھی کسی پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے, کبھی آپ سوچتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ تھنگ آئی کین ڈو فار مائی چائلڈ. اس وقت وہ نہیں سوچ رہے ہوتے نا کہ
کہ بچے سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. ہاں وہ کیا چاہ رہا ہے یا ہم اگر کریں گے تو کیا. تو اس میں آئی تھنک بہت اچھی طرح جو ایک جو ہماری ایک سچویشن ہے وہ اتنی اچھی طرح ویو کی ہے کہ اسٹوری میں جہاں ہم کو یہ ڈیسیجن لینا پڑ رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا لیکن وی آر ہیلپ لیس. اچھا اگر میں آپ دونوں سے پوچھوں کہ ماشاءاللہ اب آپ فل فلیج ایکٹنگ کر رہے ہیں, ابھی بڑے دنوں بعد کچھ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں مرینا, اور آپ لکھ رہے ہیں آج کل کہ نہیں ایکٹنگ کوئی, بس آپ نے کہا میں ایکٹنگ کر رہا ہوں بس. اب نہیں میں اب لکھنا پھر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بھی ایز این ایکٹر آپ کب تک چلیں گے, ویسے بھی بڑھاپا ہے تو میں نے کہا واپس لکھنے کی طرف آ جاؤ, بیٹھے بیٹھے جو کام ہوں زیادہ آسان ہے, تو اب پھر سے لکھنا شروع کیا ہے. لیٹس سی. اچھا آپ میں نے اکثر ڈرامے دیکھے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ڈیتھ سین تو ضرور ہوتا ہے. میں جب چھوٹی تھی میں نے اپنے میرے ابو شروع میں ایکٹنگ کرتے تھے تو میں نے جب ان کا کوئی ڈیتھ سین وغیرہ کی تصویر دیکھی میں روتی تھی لٹرلی. تو آپ کے گھر میں کیا اس کا ہوتا ہے, آپ کو ڈانٹتے ہیں آپ کے بچے, کیا ضرورت تھی آپ کو اس میں بھی یہ کرنے کی؟ ان کو پتا ہے کہ میں نے ہر سیریل میں مرنا ہی ہے تو وہ میرے سیریلز عام طور پہ دیکھتے نہیں. سیریسلی بچوں کے دل پہ بہت لگتا ہے, بہت برا ہوتا ہے کیونکہ, اور یا یہ ہوتا ہے کہ پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ اسے مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے. اگر میں بتا دوں کہ بھائی نہیں اس میں نہیں مر رہا تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ میں گھر سے ادھر ادھر کہیں ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سننی پڑے گی ہے نا. اور بیگم تو باقاعدہ بہت زیادہ سناتی ہے کہ کیا بدتمیزی. اور پھر وہ ایکٹنگ بھی اتنے مزے کی کرتے ہیں نا کہ مرنے کو تو میں نے رات کو ایک دن مرنے میں بہت ایکسپرٹ ہو گیا. نہیں بٹ وہ اس پلے میں تو اٹ واز ریئلی آؤٹ اسٹینڈنگ. اسی پلے پہ تو بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا تھا. صباحت کیا نام تھا؟ صباحت. ایکسلنٹ. تو میں نے اسی وقت میں نے آئی واز واچنگ اٹ آن مائی کمپیوٹر. سچ اے گڈ جاب. اچھا آپ کو اپنی ایکٹنگ کریئر میں کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ کیا پلے کرنا؟ آئی تھنک کامیڈی. ہاں یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ ہے سیریس رول, اس لیے کہ ایک تو اردو اسٹل آئی ایم ناٹ ویری, وہی انگریزی میں سوچتی ہیں تو اس میں اگر آپ غلط اردو بولتے تو آئی فیل کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی جو جملے بولتی ہوں نا تو اس میں وہ وزن کہتے ہیں اس میں وہ نہیں رہتا, بیکاز می ناٹ سیئنگ اٹ دا وے. کامیڈی میں تو چل جاتا ہے نا, کچھ بھی آپ کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, یو کین میک اپ اے لینگویج, اٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ اس میں تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا ہے. سو آئی ایم آلویز ویری کانشیس, آئی نیڈ ٹو نو مائی لائنز. انہوں نے کبھی آپ کی اردو میں ہیلپ کی؟ ہاں اتنی زیادہ. حالانکہ مجھے نہیں لگا کہ مرینا اتنی زیادہ کام کے بارے میں ان کا پیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہر سین سے پہلے ہمیں لائن زیادہ نہیں ہوتی تھی. آپ رٹے مارتی ہیں اردو کے وہ؟ ہاں ادروائز دیکھیں نا پھر یہ کھڑے رہیں گے پورا کھرو کھرا, وہ میں مسٹیکس پہ مسٹیکس کرتی جاؤں. ایسا کبھی ہوا نہیں ہوا نا, بیکاز اچھا میں تو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہوں نا, ہمارے جو ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے مجھے سینز ایک دن پہلے بھیجنے, رات کے 12 بجے سینز آ رہے, پھر رات کے 12 بجے میں اسکرپٹ کھول رہی ہوں, بیکاز آئی نیڈ ٹو نو دا لائنز, آئی نیڈ ٹو نو وٹ. جیسے میں آپ لوگوں کا انٹرویو کری ہوں نا, ایک نئی ینگ بچی میرے پاس آئی تھی, کہنے لگی ایک دفعہ میں سین کر رہی تو اس میں لکھا ہوا تھا محرومی, میں نے محرومی کو مروما پڑھ دیا. تو کہتی ہے میں نے ڈائلاگ بول دیا, اس کے بعد پورا کرو ہنس رہا ہے, سب ہنس رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا ہے. وہ پورا جملہ ہی چینج ہو گیا محرومی کو مروما بول کر, تو پورا جملہ ہی چینج. تو کبھی کبھار اردو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. مرینا کے ساتھ یہ بالکل خیر اپنے بارے میں میں جانتا ہوں. مزہ یوں آیا تھا کہ ایک زمانے میں نے کوئی ایک سیریل لکھا جس کے اندر مرینا کو پسند کیا گیا ایک لکھنؤ کی خاتون کا کیریکٹر کرنے کے لیے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مرینا نے ایکٹنگ چھوڑی ہوئی تھی تقریباً, اور بہت عرصے کے بعد ان کو ہم کاسٹ کر رہے تھے. اب وہ لکھنؤ کی اردو لکھی ہوئی تھی ساری. اب میں جب جاتا تھا مرینا کو دیکھتا تھا, مرینا اپنے لان میں بیٹھی ہوتی تھی, اس کے سامنے وہ سارا اسکرپٹ پڑا ہوا ہے, تم کیا کر رہی ہو مرینا, اس نے ہاتھ میں پینسل پکڑی ہوتی تھی اور ڈائلاگ سے باقاعدہ پینسل پھیر رہی ہوتی تھی. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ورڈ رٹ لے, انہوں نے حروف تہجی باقاعدہ یاد کیے. تو وہ جو محنت کی نا اس کا رزلٹ بہت عمدہ تھا اگر وہ سیریل بن جاتی. بیکاز لکھنؤ کی اردو بولنا مرینا کے لیے واقعی بہت مشکل تھا. ایسے ہی تھا جیسے ہم تم سے کہیں گے چائنیز بول لو. لالا بیگم بھی بہت مشکل اردو تھی. تو ان کو تو میں نے کہا ہے کہ جب میرے سینز ہو رہے ہیں آپ نے تو سیٹ پہ رہنا ہے. پھر ڈبنگ تھا مہرین نے ڈائریکٹ کیا, پھر جب ڈبنگ کی تھی تو یہ ہی واز دیئر وتھ می تھرو آؤٹ, بیکاز میں غلط کچھ کہہ دوں گی اور
वेरी डिफिकल्ट। ऐसा होता नहीं वैसे मरीना। अच्छा, आप बहुत सारी नई लड़कियों के अब्बा बन रहे होते हैं, तो किसको सबसे ज़्यादा आपको उर्दू बतानी पड़ती है, तलफ़्फ़ुज़ और चीज़ें, किस बच्ची को सबसे ज़्यादा समझाना? तो क्या हुआ, ये तो ऐसी क्या बात है, टीचर है, अक्सर अभी आएगी वो बच्ची यहाँ पे। अपनी बहुत जानू बच्ची है, बहुत इतना प्यारी मजा बच्ची है। आया, बहुत मगर उसके साथ, और वो कितना कुत्सिया छोटा सा दिल है उसका, जितनी वो मजा आया। शक्ल से मासूम है और हकीकतन वो उतनी ही मासूम है। हाँ। तो हम बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते थे जो वो पूछती रहती थी क्या हुआ, उसको समझ भी नहीं आता कि क्या हो गया। और हम लोगों को हंसी के दौरे पड़े होते थे क्योंकि कहीं ना कहीं गलत उर्दू आ रही होती थी। आपको लगता है कौन सी नई जनरेशन में कौन सा लड़का या लड़की जिसकी उर्दू बड़ी अच्छी है, जो डायलॉग डिलीवरी में उसका तलफ़्फ़ुज़ और वो सारी चीज़, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर, ये मैं आपसे सवाल। As a director, I wouldn't know at all because I haven't directed anything in such a long time. But I think some of the new girls are pretty good. Like Ikra, I think her Urdu is pretty good. बहुत अच्छी है। ये जो लड़की इसमें है घिसी पिटी मोहब्बत में, I don't know her name. रमशा खान। हाँ, I think उसकी भी उर्दू अच्छी हाँ, है। हाँ। I mean, that's what I'm thinking. I don't know. अच्छा, मैंने काम नहीं किया हुआ रमशा के साथ। But meaning, what I'm seeing on screen, मैं तो मुझे वही लगता है कह कि लड़कों में सबसे जो एक बहुत रवानी है उर्दू और अंग्रेजी दोनों में, हाँ। वो लड़का भी अभी आ रहा है। उसके साथ डायलॉग्स बोलते हुए आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। नाम दे दें, बता दें, और सस्पेंस भाई रखा बात ये है कि आगे देना, अब सबके नाम बता दूंगा तो फिर तो मजा नहीं आएगा। वो भी अच्छा अभी लगा, आएगा खुश मुझे। हो जाएंगे। और उसके साथ सिर्फ यही नहीं कि वो डायलॉग डिलीवरी उसकी कमाल की है। हाँ। उसकी उर्दू और शीन काफ बहुत दुरुस्त है। बहुत वो मुझे बहुत कम ऐसे लोग हैं या तो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं या उर्दू अच्छी बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये लड़का मुझे लगता है जिसके दोनों चीजें, अंग्रेजी भी उतनी उम्दा बोलता है। फुरकान की बात हो रही है क्या? देखा, मैं समझ गई। ये मैं भी इंटरव्यू लेती हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। I mean, हम लोगों को, बल्कि सबको ही, मैं हो गया, जितने भी हमारे साथी हैं, उन सबको फुरकान इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद था कि जब वो सेट पे होता था तो किसी किस्म का कोई डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं आती। आप सीधे बैठ ही नहीं सकते अगर फुरकान सेट मस्तीखोर है फुल। हाँ, बल्कि हिचकियाँ आ रही होंगी ना उसको, तो पीछे से हिचकियाँ आ रही होंगी। हाँ, आई थिंक उसको हिचकियाँ आनी चाहिए। आनी भी चाहिए, आनी उसे भी हम इतनी याद करते हैं, इतना याद। मैं जहाँ भी एक्टिंग कर रहा हूँ आजकल, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई नहीं अभी कर रहा मैं, मगर जहाँ पर भी होता हूँ उसका जिक्र इतना ज़्यादा करता हूँ कि लोग कर लेते हैं बस करेंगे फुरकान नहीं, नो मोर फुरकान। अच्छा, तो औलाद ड्रामा सीरियल जो है उसका आज आप सेकंड एपिसोड देख रहे हैं 8 बजे ARY डिजिटल पर, जिसमें आपको वो कहानी देखने को मिलेगी, वो स्टोरी टेलिंग है जो आपको बड़ी रिलेटेबल लगेगी। आपको लगेगा शायद आपके घर की कहानी नहीं तो पुप्पी के घर की कहानी होगी, शायद खाला के घर की हमारे ख़ानदान में ऐसा भी घराना है, ओह अच्छा उनके बेटे देखो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो बहुत सारे लोग जो है ना, लोगों को ताने सुनने का मौका भी मिलेगा ये ड्रामा। तुम बिल्कुल उस जैसे हो, बिल्कुल उस जैसे। तो जो ये दो माँ बाप हैं वो हमारे सामने हैं, मोहम्मद अहमद एंड मरीना खान, और जो उनके बच्चे हैं ना उनको भी मैं बुला रही हूँ, सबको बुलाती हूँ। एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है जो अपनी औलाद से उम्मीदें लगा के रखे। जब एक पल में सबसे ज्यादा मुखलिस औलाद से सबसे ज्यादा कुर्बानियां ली जाती हैं। टूट ही जाए, बेटे होते हुए भी हम लोग कितने बेबस हैं। फिर एक पल में जुड़ते जितना पैसा इस घर पे लगाया ना, अगर सेविंग करता आज मेरा अलग से अपना अपार्टमेंट होता। अबू, काश जिंदगी में भी लोगों को ब्लॉक करने का कोई ऑप्शन होता। मैं अपनी जिंदगी से अपनी औलाद को ब्लॉक कर चुका होता। जलता फलक है, जलती जमीन है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो ड्रामा आज रात को आप 8 बजे देखने वाले हैं, जिसका सेकंड एपिसोड आप देखेंगे औलाद, वो औलाद हमारे साथ है। माँ बाप तो आ गए पहले सेगमेंट में, अब औलाद आ गई है। आइए वेलकम करती हूँ मैं वो औलाद जो आप रात को भी देखेंगे और अभी सुबह भी देख रहे हैं। हमारे साथ हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर जिनकी एक्टिंग में अलग अलग कैरेक्टर्स में देख चुकी हूँ, हसन नियाजी, और जिनकी बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी अभी, जिनकी उर्दू भी बड़ी अच्छी, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है, और जो वाकई बहुत अच्छे एक्टर हैं। शुक्र है कि वो प्रॉपर एक्टिंग वाली चीज़ें भी करने लगे, वरना वो कहते थे मैं तो हीरो आऊँगा, हीरो। उनका नाम है फुरकान कुरैशी। इनकी वो 2 बेटियां, जो कि बेटियां हमेशा बड़ी सपोर्टिव होती हैं, वो हमारे साथ हैं। कुत्सिया जिनका ये पहला ड्रामा है, मिनसा मलिक जिनका ये मैं एक्चुअली मुझे लग रहा है दूसरा ड्रामा है, नंद में
फॉलो करती हूँ तो मिंसा की मैंने एक्टिंग नन में देखी है और अब मैं औलाद में देखूंगी। और तीसरा जो बेटा है, जो हमेशा छोटा बेटा है जिसकी ज़रा शादी लेट होती है, वो बड़ा फेवरेट होता है, स्पॉइल भी होता है, तो उनका नाम है नबील ज़ुबैरी। आइए इन सारी औलादों को एक साथ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ तो नहीं आ रही आप? किधर बैठूंगा मैं? जहाँ आपका मैं इधर बैठूंगा। अच्छा, पूरा खानदान आ चुका है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। कितना हरा भरा घर है। हाय, सॉरी, चलो मुझे तो कोरोना डे। मैचिंग ऐसा लग रहा है किसी मिलाद में है सारे कपड़े। मिलाद में है, शलवार कमीज ब्लू 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 ब्लू। अब्बा को देखिए, आप बड़े सूट बूट में अब्बा आए हुए हैं। अच्छा, ब्राउन शूज फैमिली कलर है शूज का, ब्राउन पहने। बिकॉज सबसे अलग ही बिल्कुल लगी है। पूरा खानदान, हरा भरा खानदान हमारे पास है, जिनको आप रात को भी देखेंगे और अब सुबह भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। थैंक यू जी। औलाद में सबसे बड़े बेटे की तरफ आते हैं। अच्छा जी। आपने ये जो रखी है दाढ़ी वगैरह और इसका वाइट कलर, ये आपने कैरेक्टर के हिसाब से किया हुआ है जी। या आपने रंग ना छोड़ दिया? अगर कैरेक्टर मिल जाए तो कैरेक्टर के लिए, वरना मैंने रंग करना छोड़ दिया। अच्छा। तो जो सबसे बड़ा बेटा है जिसको हमने ड्रामे में देखा है, वो थोड़ा सा ये है कि उसने अपनी भी जिंदगी बनानी है। कब तक अम्मा अब्बा और बहन भाइयों को पढ़ाता रहेगा, खिलाता रहेगा? वो बहुत एक्चुअली आइडिया भी हो जाता है ना कि पढ़ भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं हाँ। है, तो मैं थोड़ा सा समझदार हो गया हूँ। हाँ, इस वजह से भी चेंज होता है। ये बेटा ऐसा ये सोच। और बीवी क्या सोचती है बेटे की? नहीं, वो उनका बड़ा पॉजिटिव, ये नहीं कि वो बीवी है तो मैं मतलब बीवी के अंडर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ओवरऑल द कैरेक्टर इज वेरी पॉजिटिव। वो फैमिली बॉन्डिंग जो जितनी भी रही है, वो सुनीता मॉर्शल के कैरेक्टर में। अच्छा, ये आपका कौन सा बेटा तीनों में ऐसा है जो ज्यादा बीवी की ना अजीब सी बात है तो बीवी के थल्ले लगा हुआ, इस तरह की बहुत बात बोलता है? आई एम सो सॉरी, मुझे ऑन स्क्रीन। मैं फिर उधर बैठ जाता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। हाँ अम्मी, वो बताइए Because इसको इतना इश्क है उस लड़की से, इतना इश्क है उस लड़की से, so he just listens to anything she says. अच्छा, अम्मा अब्बा थोड़ा डरते भी हैं कि बहुत ही ज्यादा लव मैरिज हुई तो ये तो फिर हमारी तो सुनने नहीं वाला, तो ये अम्मा अब्बा डर रहे हैं कि नहीं आगे हाँ, चलकर? आप देखें, हम क्या कहानी सुना रहे थे? आप देखें हम क्या, आई थिंक नेक्स्ट इसमें तो कह दिया ना कि आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट हो जाएगा पूरी सिचुएशन, एंड उसके बाद फिर आप देखिएगा जो वो इश्क में पागल हुआ है उसमें जो क्या कुछ होता है। ये कौन सा बेटा है आपका जो तीनों में बड़ा कंजूस है? कंजूस बेटा है बड़ा वाला? बहनें भी नहीं, बड़ा वाला कंजूस इतना नहीं है। आई थिंक ये ज्यादा कंजूस है, लेकिन नहीं देखा था। और कान की दिए थे आपको 5,000। क्या बड़ी है? मैं दिया था आपको 5,000। कंजूस नहीं है, कंजूस नहीं है। He doesn't want to spend money on He the doesn't house want to spend anymore. money, हाँ। अच्छा, पता और लोगों को फुरकान के- ये नहीं और समझ आएगी, इसके नाम बताए ना नाम उससे कि वो इशारे आप करेंगे हसन, नॉर्मल, मैं तो वैसे ही नाम भूल गई हूँ। तो आप रियल नाम तो हसन's character is someone who wants to now make a life of his own ना, तो अच्छा। वो थोड़ा सा वो प्रेशराइज फील कर रहा है। वैसे because- कंजूस नहीं है। नहीं, पहले हाँ, लेकिन वो समझ रहा है कि मैं क्यों, हाँ। ये क्यों नहीं पैसे हाँ, ये सबसे ज्यादा क्यों खर्चा नहीं ये पैसे करता है ना, ऑब्वियसली। अच्छा, ये इतने पैसे कमाता नहीं है, हाँ, मैं इतने पैसे नहीं और कमाता। इसकी बीवी डिमांडिंग बहुत। ख्वाहिशात मेरी बहुत मैं तो पैसे नहीं कमाता, पैसे ज्यादा ये कमाते हैं तो इसलिए ये ज्यादा खर्च करते हैं और सारे से कोड़ते भी हैं। उनकी तो ऐश वाले दिन चल रहे हैं अभी। ये हाँ, ये कुछ भी नहीं करते ये। ऐश वाले दिन चल रहे हैं, बट समहाउ वो सपोर्ट कर रहा है फैमिली को, हाँ। बट उसकी बेगम उसको रोक रही होती है हाँ। कि नहीं, शादी से पहले ही? मेरे ऊपर खर्चे करो, अच्छा। फैमिली पे नहीं। तो वहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। बेटियां जो हैं वो कैसी हैं, मतलब वो ओबीडियंट बेटियां हैं या Absolutely, Party going they are the loves of our lives. ये नहीं बिल्कुल नहीं, ये सबसे हीरोइंस है दोनों। कौन सी वाली, कुत्सिया की बात करिए या मिंसा की? दोनों ही है। कुत्सिया का जो कैरेक्टर वो थोड़ा सा चैलेंज्ड है, क्या कहते हैं, सो शी बेसिकली, मिंसा इज जस्ट फिनिशिंग हर स्टडीज ना, शी इज एंड शी इज गोइंग टू। ये वो वाली बेटियां तो नहीं है अम्मी आप ही किचन का काम संभालें, मैं नहीं रोटी पकाने आ नहीं, रही। उसके लिए मैं थी ड्रामे में कि मैं जाती हूँ किचन में, आप बाकी बहुओं को संभालें। कुछ भी धमाका भी हो किचन जाए। में जाती भी थी, किचन में ये जाती भी थी, अपनी चाय ऑर्डर करके ग्रीन रूम में चली जाती थी।
نہیں بہت ہی ایک فیملی بانڈنگ والا سین ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب سے زیادہ خدمت گزار بیٹی کون ہے؟ قدسیہ کی منسا؟ میں تو بہت زیادہ لاڈلی ہوں, مطلب میں تو صرف ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ مجھے یہ اسپیشل, تو دیر از ناٹ مچ آف پریشر دیٹ وی کین گیو ہر. بیکاز اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ دیکھا تو اس کو ایک دورہ پڑتا ہے جس میں ایوری ون از انوالوڈ اینڈ شی ہیز ٹو بی انجیکٹڈ سو شی کامز ڈاؤن. تو سو obviously سارا لوڈ بیٹی کا جو ہے. فرقان کی خاموشی نہیں دیکھی جا رہی. میں جاننا چاہتا ہوں مجھ سے میں سن رہا ہوں بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. آف کورس بس دو بیٹیوں کا آپ نے پوچھا تو میں یہ کہوں گا کہ ایکٹنگ تھوڑی سی ویک تھی, باقی سب اچھا تھا ان کا. ڈونٹ فرگیٹ سیٹ پہ ہم ہی سب سے فینٹاسٹک ایکٹرز, بہت اچھا انہوں نے کام کیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. پہلا ہے نا, پہلا ڈرامہ ہے. نہیں وہ 50واں بھی ہو تو ایکٹنگ تو وہ میرے بارے میں بھی یہی بچار ہے. ذرا بتائیے. ہم اپنے سینئر سے پوچھیں. میرا جو پہلا سین تھا آئی واز ویری ورڈ اباؤٹ مائی, بیکاز میرا فرسٹ ٹیک تھا, وہ بہت امپورٹنٹ سین تھا جو کہ ہم نے ایپیسوڈ 1 میں دیکھا بھی, اس میں مجھے اٹیک آتا ہے لائک, مطلب وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ سین تھا, بٹ اٹ وینٹ ویل. یہ تو وہ بہن بھائیوں کے بیچ میں نہیں ہوتی اس کی ٹانگ کھینچنا, یہ تو ریئلٹی میں ہوتا ہے. آپ سیٹ پہ آتے تو دیکھتے سیٹ پہ ہوتی تو آپ کیا یہ کام تو صرف فرقان کے لیے ہے. ہم لوگ بہت ڈیسنٹ, یہ تو مارننگ شو میں بڑے ڈیسنٹ ہیں, بہت زیادہ. دور دور کوئی تعلق نہیں ہے. کم از کم فرقان کا ڈیسنسی سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ساری تہمت لگا رہے ہیں. اچھا یہ ان کی جو دلہن ہے وہ آپ لوگوں نے جا کے پسند کی تھی یعنی, یا یہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے؟ نہیں, ہی آلریڈی میرڈ. یہ تو ہمیں آج تک نہیں پتا چلا. یہ ہمیں بھی نہیں پتا چلا کیسے ہوا. لیکن ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس ڈرامے میں یہ جوڑی اللہ نے بنائی ہے. اور ان کی جو دلہن ہے نہیں, میری بھی آلریڈی وہ ارینج میرج تھی کہ لو میرج؟ پتہ نہیں, شاید میرے خیال ہے لو ہی ہوئی ہوگی. آئی تھنک ہاں جس طرح کی, لیکن آئی تھنک وہ ریلیٹو بھی ہے نا ہماری, نہیں ریلیٹڈ وہ نہیں ہے. اس لیے جو چیز ایکچولی ڈرامے میں نہیں دکھائی ہوئی نا, کیونکہ یہ شادی شدہ ہی دکھائے, وہیں سے کہانی شروع ہوئی, تو میں شاید پوچھ رہی تھی پیچھے سے شاید پتہ چل جائے کیسے. وہ پھر ہماری فیملی بہت انٹرنل اور پرائیویسی والی باتیں کیوں ہم. لیکن ہمارا نجی مسئلہ کا جو کیریکٹر ہے نا, آئی تھنک شی ہیز ٹیکن اوور لائک دی اولڈر ڈاٹر. تو سنیتا ڈز ایوری تھنگ. ان کی جو بیوی فرقان کی جو بیوی وہ ذرا لیزی ہے, تو ان کے بھی بچوں کو اسکول ان کا ناشتہ کرنا, اسکول جہاں, سو شی از گاٹ اے ویری ویری سویٹ اینڈ ویری ویری انڈیئرنگ والا کیریکٹر. ان کا جو ہے نا بیوی جو ہے وہ ذرا سی نہیں تم ہی خود کرو, اچھا اپنا ہی ناشتہ. اور ان کی بیوی لالچی بہت ہی زیادہ, بہت زیادہ. مگر فرقان کی بیوی نے ہمارا جینا حرام کیا. فرقان کی بیوی جو ہے ہاتھ میں سینیٹائزر لے کے وہ رہتی تھی. جب سین ہو رہا ہوتا تھا تو چیزیں نیچے. کیا نام رکھا تھا اس نے؟ لیکن میں خود اتنا ہائیجین کانشیس آدمی ہوں, جتنا ہائیجین کانشیس آدمی ہوں. اوور لیپنگ ہوگی تو کیسے سمجھ آئے گا ہمارے ناظرین کو؟ نہیں, اب فیملی تو ایسی ہے, سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. وہ یہ تو جب سب جمع ہوتے کہتے ہیں یہ تو کوئی جمعہ بازار لگ رہا ہے, ایک ساتھ ایسے ہی بولتے ہیں. اگر آپ آتی کبھی ہمارے سیٹ پہ تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں کہاں آ گئی ہوں. اچھا یہ تو سنیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کا نام کیا رکھا ہوا تھا, بتائیں ذرا. سینیٹائزر سمجھانے کے لیے. ہاں تھینک یو. میں ہنا کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جتنا تنگ اس بندے نے ہنا کو کیا ہے, اتنی اس کے بعد بھی ایکٹنگ نہیں بڑا دل اس لڑکی کا ہے کہ اس نے اتنی اس کی ہی جسٹ جتنا وہ میننگ بیوی والی یو نو ہر کیریکٹر واز ذرا سخت سی بیوی تھی, اتنا ہی ریورس تھا ان ایکچوئلٹی. ڈروو ہر نٹ. نہیں وہ مذاق مشکل ہے, obviously میں ان کو پہلے سے جانتا تھا تو اس وجہ سے میرا ان سے بڑا مذاق. اچھا سیٹ پہ سب سے زیادہ کرونا کے لیے کانشیس ہنا, اوکے, سیٹ پہ زیادہ سب سے لیے کھانے کے پیچھے دیوانہ ہے, یہ منگا لو, بن کباب منگا لو, کون سا؟ نو عابس. I think عابس اسٹار ڈائریکٹر. عابس بھائی تو صرف بریانی آرڈر کرتے تھے, وہ بھی شام میں. نہیں کیوں, دمبے والے تکے کیا. But these two knew, they were the پتہ نہیں کہہ سکتے نہیں, the food panda girls. They knew what to order, from where, what was the best. اچھا سیٹ پہ سب سے گوسپ کنگ یا کوئین پوری دنیا کی خبریں ہوں؟ فرقان. نہیں احمد صاحب اس سے بڑے گوسپ کوئی نہیں. ہر کونے کی خبر ہوتی تھی, کون کہاں موتبری پہ نہ جائیں. ہماری پارٹی تھی, ہم لوگ بس آپس میں ہم لوگ لگے ہوتے تھے سین کے بعد. سیٹ پہ سب سے زیادہ بیوٹی کانشیس پتہ نہیں میں
सही कुछ लगता या- आफ्टर नबील अच्छा पहले नबील के बाद कुछ या। नहीं एक सेकंड, मेरा तो कैरेक्टर, मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, मैं किस बारे में और इसी दुख में मर गई, होती भी तो क्या हो जाता इसी दुख में मर गई कि यार खुदा ये क्या बात हुई यार। नहीं, आप आज अरमान नहीं देख रही, सारे अरमान पूरे करके आई थी, कुछ नहीं छोड़ा। आज जो कुछ मुमकिन था वो कर लिया और आपने बुला लिया। इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होती सिर्फ यही रह गया था। लिटरली मुझे लग रहा है वो रियल बहन भाइयों वाली चीज नहीं होती, आप किसी महफिल में वही हो रही है ना कान यार। इस बात का बदला लूंगी बाद में, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अच्छा आप लोग अपने कैरेक्टर से कितने मिलते जुलते हैं असल में? मैं तो बहुत मिलती जुलती आपने हूँ। बोला नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलते जुलते नहीं, ये आप। तो मैरिड भी मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर्स, मैंने अपने जानने वाले हर बड़े भाई को देखा, जो अच्छा था उसको भूल गया, जो बुरा था उसको जहन में रखा। इट वाज इजी टू डिलीवर। हाँ बट कोई भी पेरेंट ऐसा ना हो जैसी ये औलाद दिखाई गई है, या कोई भी तकलीफ जो parent ऐसा ना हो, या देते, जो- कोई भी औलाद ऐसी ना हो किसी हाँ। पेरेंट की। अच्छा ये नबील आपका कैरेक्टर जो आपकी रियल लाइफ में कुछ मिलता मेरा है? आई थिंक फर्स्ट एपिसोड का जो था वो कहीं ना कहीं मिलता था, उसके हाँ। बाद बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट है उसका। हाँ क्योंकि इतना बुरी औलाद बनना, इस तरह कैरेक्टर करना, मैं लिटरली ये होता था कि मैं जब सीन्स पढ़ रहा होता था तो मैं स्क्रिप्ट निकालता था, सीन पढ़ के मैं सर पकड़ के बैठ जाता था कि इतनी बदतमीजी करनी है। होए होए होए। और मरीना जी के सामने मैं कहता था ये क्या है ये, हाँ इतनी बुरी औलाद भी होती है। तो वो एक था उस कैरेक्टर को परफॉर्म करना में एक बहुत बर्डन था कि ये इतनी बदतमीजी करनी है, इतना बुरा इंसान बनना है। होए होए। So it was tough. और मिनसा तुम्हें क्या लगता है, तुम जितनी अभी खिदमत गुजारो ड्रामे में ऐसे ही, अम्मी हाँ, अब्बू ऐसे ये ही भी मतलब चाहिए। खुश होते हैं? ऐसे ही। हाँ, तुम सही कैरेक्टर मिल गया। बिल्कुल। ये सहारा बनती है ना माँ बाप का। हाँ और वो जो बात तुम पूछ रही थी कि भाई उर्दू किसकी ठीक करनी पड़ती थी, वो दोबारा पूछो ना। मैंने वो सुन लिया था, अहमद साहब पीछे खड़े, मैंने सुन लिया। मिनसा है क्या वो खुश? मिर्जा है और फुरकान उसकी उर्दू ठीक करता था। अब आप हिसाब लगा लें। नहीं, मेरी उर्दू साफ है ऑब्वियसली, हाँ हाँ। मतलब जो साफ है तो है, क्या कर सकते हाँ और कुत्सिया तुम्हारे हैं। कैरेक्टर इसकी सिराई की अच्छी है इनकी सिराई की बहुत जबरदस्त है। मतलब ये बंदा कोई मौका नहीं छोड़ता अभी थोड़ा है लहजा सिराई का। बता दो कुत्सिया न्यू कमर्स के साथ क्या होता है, बता दो तुम्हारे पास है बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। मतलब मैं आपको बताऊं कि सेट पे कोई ऐसा मौका नहीं होता था जो बैड एक्टर मेरे को 50 रुपए वाली एक्टिंग की ऐसा भी मैं बोलती थी। नहीं जरूरी देखिए, अगर ये स्ट्रगल यही तो स्ट्रगल होता है, इमोशनल स्ट्रगल होता है, और क्या होता है। आपके साथ ये किसने बट किया? स्टिल वो ऐसे करते हैं, क्यों नहीं करते हैं लोग। जब आप नए नए आए थे वो हाँ, कौन कि यार कहाँ से, और सीरियसली करते थे वो तो। मैं तो फिर मजाक कर रहा हूँ, हाँ, वो तो बिल्कुल। लेकिन सीरियसली होता था कि इसने बना दिया इनको, वो एक्टिंग करेंगे। आई नो यू आर अ गुड एक्टर। सीरियसली? हाँ, मर्दों का स्ट्रगल तो काफी वो होता है ना, बेइज्जती वाला होता है। खवातीन की बेइज्जती नहीं करते ज्यादातर, आपको पता है क्यों, हाँ। लेकिन मर्दों की तो बहुत बेइज्जती होती है शुरू से। हिना को बुला के जरा इसका दिल बहुत दुखा रहा है। बहुत दुखा हुआ है। नहीं नहीं दिल, वो तो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। प्लीज पीछे बैकग्राउंड में एक वायलिन होना चाहिए जब भी फुरकान बोले, पीछे एक वायलिन। अब मैं क्या करूँ, मैं इतना अच्छा ड्रामेटिक बात करता हूँ। हाय 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 हाय। तो आप कैरेक्टर का पूछ रहे थे, मैं अपना बता देता हूँ। हाँ। उन्होंने बताया मेरा कैरेक्टर मैं अपने आप से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ही इज अ नाइस सन, लेकिन वो बीवी उसकी उसको बड़ा वो करती है, तंग करती है। ये अपनी बीवी को कुछ कह रहा है, चलो फोकस करो इस पे। हाँ, कैमरा मेरी इस पे असली- लेकर आओ। एक जाली बीवी। Nice. Nice son. Yes. And I can relate to it because मैं असली में भी एक अच्छा बेटा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो इस वजह से मैं रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मेरी बीवी मुझे वो करती है, प्रोवोक करती है, इस वजह से मैं बुरा हो जाता हूँ। भाई कौन सी वाली की बात कर रहे हो? नहीं घर वाली की या- सौतेली No, but I think what I liked about his character कि even जब वो provoke करती है, तुम वैसे बुरे नहीं होते जो black and white वाला हाँ, जो हाँ, है ना, that I पागल नहीं हो really जाता, liked. हाँ। हाँ, he's not अच्छा, एहसास है। क्योंकि आपने Because स्ट्रगल की हमारे बात साथ भी की, तो बुरा जी। होता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आप सबकी स्ट्रगल। आपसे शुरू करूंगी अहमद साहब कि स्ट्रगल एज एन राइटर या जिंदगी की कौन सी स्ट्रगल है जो आप शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, मुझे सच नहीं रियली करनी पड़ी, शो बिजनेस में नहीं करनी पड़ी, क्योंकि राइटर गजनफर ने बना दिया था पहले ही स्क्रिप्ट से, और एक्टर इन लोगों ने बना दिया तो मुझे नहीं करना तो पड़ा। जिंदगी में लाइक
जिंदगी से लड़ने की भी स्ट्रगल struggle था की होगी ना, बिल्कुल ऑफिस ऐसा था वगैरह। कि एक वक्त में 3 नौकरियां करना है, सुबह एक कंपनी में काम करना, फिर उसके बाद एक और जगह जाके नौकरी करना, फिर शाम को ट्यूशंस पढ़ाना, तो 3 जॉब्स में करता तो ये रहा। कैसे पता चला कि मैं राइटिंग कर सकता हूँ? कैसे पता चला आपको? ये गजनफर ने बताया था, मुझे नहीं पता। आप उनसे कैसे मिले थे? मैं थिएटर कर रहा था अच्छा, एज एन एक्टर, वहाँ से गजनफर ने बुलाया, ओके। मिस्ट्री थिएटर उस जमाने में हो रहा था। जी 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 तो जी। उस वक्त फिर उन्होंने मुझसे कोई कहानी ज़बानी सुनी, फिर 3 महीने बाद कहा वो जो कहानी तुमने सुनाई थी उसको जरा लिख दो। मैंने कहा गजनफर मैंने तो कभी जिंदगी में स्क्रिप्ट नहीं लिखा। हाँ, ऑफिस बुलाया, एक छोटा सा वो राइटिंग पैड मेरे सामने रखा, जी। इसमें जिस तरह तुमने मुझे सुनाई है वैसे ही लिख दो। मैंने हाँ। वैसे ही लिख दी, मुझे नहीं पता था डायलॉग कैसे कहाँ, मगर वो उसने उसी वक्त शूट पे भेज दिया था, विद इन 2-3 आवर्स। That was इस तरह से गजल पर इस तरह राइटर बन गए। इस तरह राइटर बना। मरीना, आपकी स्ट्रगल किस जिंदगी में किस चीज के लिए आपने स्ट्रगल की? शादी। मुझे पता था ये जवाब देने वाली है। शादी करने के लिए स्ट्रगल किया? इतनी जोर से शादी करने का? Because my parents were deadly against it. अच्छा, अच्छा। तो वो मेरा एक स्ट्रगल था। Otherwise, I, you know, again, वो क्या acting- घर से भागने वाली चीज थी हाँ। क्या? है वो जिस फिल्मों में दिखाते हैं अटैची पैक किया, हाँ। दीवार फरांगी। 1 हफ्ता पहले मैं निकल गई थी, लेकिन नहीं उनको पता था कि मेरी शादी हो रही है सब हाँ। कुछ, लेकिन मैं घर से तो नहीं रुखसत हो सकती हाँ। थी विद माय पेरेंट्स सिटिंग देयर वेरी एंग्री। हाँ। सो मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई थी, बानो, जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह। तो आई वेंट टू देयर हाउस एंड फिर देन वहाँ से एंड देन मम्मी डैडी को ये पता था कि आई एम गोइंग टू देयर हाउस। मैंने तो पिक्चर्स देखी थी, प्रॉपर आपकी शादी हुई थी, वो माइयों का जोड़ा और वो सब, मतलब भाई मुझे याद है। लेकिन अब्बा और अम्मा ना थे वहाँ। हाँ, स्ट्रगल हर इंसान को करनी पड़ती है, कभी अपने रिलेशनशिप के लिए, कभी अपने प्रोफेशन के लिए। तो Profession वहाँ- was कुछ कर रही है ना आजकल जी 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 जी, इनका तो अल्लाह करे बस स्ट्रगल खत्म हो इनका जाए तो struggle जल्दी। शुरू और हुआ। ये एक्टिंग छोड़ दें। अब मैं आपकी स्ट्रगल पे आ रही हूँ। इन दोनों ने अपनी स्ट्रगल बता दी, आपको अपनी स्ट्रगल के बारे में? नहीं, मेरी भी कोई ऑब्वियसली मौका नहीं मुश्किल होती है एज अ मैन। यू हैव टू, अब आप फिर बोलेंगे पीछे वायलिन बजेगा, वो तो बजेगा जब आप आएंगे, वो पीछे आएगा। पीछे बजेगा। नहीं तो एज अ मैन ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है स्ट्रगल करना मतलब एक्टिंग करना, बिकॉज होता जनरली ये है कि मर्द का स्ट्रगल, औरत का स्ट्रगल फर्क होता है। औरत को इसलिए लोग दफ्तर में बुला के मिलेंगे क्योंकि औरत है वो ऑब्वियसली, और हमें नहीं बुलाएंगे। औरतों का परसेप्शन अलग है। आई नो औरत का तो वो वाला होगा ना, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट वो इज्जत ओरिएंटेड स्ट्रगल होगा। मर्द का जिल्लत ओरिएंटेड स्ट्रगल होगा। हमें जलील किया जाता है। औरत को तो एटलीस्ट बिठाएंगे, बात करेंगे, कुछ मीटिंग तो हो जाएगी। यहाँ तो मीटिंग भी नहीं होती, राइट? उसके बाद फिर ऑब्वियसली रैपर की फील्ड है, हमें साहब ने मुझे कहा था बचपन में। ही इज शुरू में जब मैंने एक दूसरा तीसरा ऑडिशन दिया तो इस आदमी ने मेरे को सिलेक्ट किया था पहले ड्रामे के लिए। या ही वाज द अब फिर उसके बाद ये टाइम आया कि मेरे बाप का कैरेक्टर कर रहे हैं। कितना अफसोस की बात है इनके लिए। मैंने कितनी कामयाब नहीं, खैर तो फिर वो कर करके 6 साल मैंने इस तरह स्ट्रगल किया, बिकॉज आई वेरी लैंकी, बहुत पतला था। मुझे नहीं पता था कि रैपर से काम मिलता है आपको। हाँ। इंटरनल आप सब्सटेंस क्या है वो तो बात की बात है ना, कि वो अरे इसकी बात सुनते हैं। पहले तो देखा जाता है ना कि है क्या, इफ यू लुक द पार्ट। तो वो 6 साल लगे लुक द पार्ट करने में, फिर जाके काम मिलना शुरू हुआ आसानी से, और फिर जिंदगी आसान। आपकी स्ट्रगल? डेफिनेटली एज एन एक्टर पूछ रही हैं तो देखिए, हर कोई अपनी अलग अलग स्ट्रगल सुना रहे हैं, चाहे वो अहमद साहब, मोहम्मद अहमद साहब और या मरीना। मेरे ख्याल में अब तक जिंदगी में टू बिकम एन एक्टर ये एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड था जिसमें स्ट्रगल करनी पड़ी। अच्छा, ये लोग तो यहीं पे थे, इनका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा विद फैमिली। मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से था कि मुझे लाहौर से आया, तो उसके बाद फिर एक नया शहर जिसके रास्ते नहीं पता, वहाँ के किराए नहीं पता, वहाँ के लोग नहीं पता, गुलाबी उर्दू, ठीक है ना, उसको ठीक करने के लिए। बट आई फील मैं बहुत लकी था, मुझे बहुत मुखलिस लोग ही मिले, मेरी फील्ड के भी और जहाँ मैं वैसे सोशल सर्कल मेरा बना वहाँ पे, कि उन्होंने कहा बेटे ये मीर तकी मीर और गालिब साहब को ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़ो, तुम्हारी उर्दू तो ठीक करेगा। तो अदरवाइज क्या था कि मैं डिसहार्टन होके या वापस चला जाता। बट अल्लाह इन सब लोगों को सब्र दे इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया है। वो एक दौर के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेंस मिली, व्यूअर्स में भी, इन लोगों में भी। सो इट्स ग्रेट। अब मेरे ब्रेक का टाइम हो गया और मैं आप तीनों से भी ज़रूर पूछूंगी कि आप लोगों को अब किस चीज़ में स्ट्रगल करनी पड़ रही है। एक छोटे से वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आप सुबह देख रहे हैं औलाद, लेकिन रात को भी, यानी ट्यूसडे की रात
आज की रात 8 बजे आप देखेंगे औलाद का सेकेंड एपिसोड। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सुबह देख रहे हैं औलाद ड्रामा सीरियल की कास्ट हमारे साथ, जिसका सेकेंड एपिसोड आज रात को आप 8 बजे अरवाई डिजिटल पर देख सकेंगे। हमारे पास इमीडिएट फैमिली है, अम्मा अब्बा और बगैर अपनी बहुओं को छोड़कर आए हैं ताकि सही से बात कर सकें, पर बहुओं के सामने अम्मा अब्बा भी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो अब वो घर वाली बात है ना, घर वाली बात है। होते हैं ना वैसे बहुओं के सामने कॉन्शियस होते हैं अम्मा अब्बा के, नहीं सास ससुर आई थिंक होते होंगे, थोड़ी सालों बाद नहीं होते होंगे। हाँ आई थिंक टाइम इट लगता है ऑल इस चीज में। डिपेंड्स, मीनिंग जब जालिम सास दिखाते हैं तो वो तो बिल्कुल। तो ये क्या है, जालिम सास है ये या जालिम ससुर है, कौन है? बहुत मासूम है दोनों। इनको ड्रामे में मौका ही नहीं मिला ऐसा सोचें कि ये भी करें। बैक टू बैक था, एक दफा बस मिला था, नहीं, सब वहाँ बच्चे भी हैं, मैंने हंस कहा कि मैं करूँ ना करूँ। अच्छा, जब आबिस के साथ मेरी काफ़ी बहस तो नहीं बट डिस्कशन हुई थी कि इज शी द काइंड ऑफ पर्सन जो करेगी। हाँ मेरी जब रिकॉर्डिंग्स होती थी तो ज्यादातर इसके सीन्स नहीं हो रहे होते थे, इसकी कहीं और मसरूफियत होती होगी। अच्छा। प्रमोशन आई मेरे पास जब कि जी ये देखो, तो ना पहला थप्पड़ और साउंड इफेक्ट के साथ ना प्रमोशन आप देख रहे हैं मोबाइल पे, यार औलाद ड्रामा आ रहा है। हाँ। अपनी हरकतें देख ली हैं, उसके टीजर आ चुके हैं और अब प्रॉपर 2 मिनट का या गाना था मेरे ख्याल में प्रमोशन, मैं देख रहा, मैं कहा ओ पहला टॉप इसको थप्पड़ पड़ा, मैं कहा ओ अच्छा थोड़ा सा ना मैं रिलैक्स हुआ हूँ, जैसे हो जाता है आप 5 मिनट का क्लिप देख रहे हैं ना तो आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी लूज होती है। मैं देख रहा हूँ मैं मसरूफ हूँ, एक और आवाज आ रही है टॉक, मैं कहा अरे भाई ये किसको पड़ा? दोबारा देखा माशाल्लाह, लकी सन। आई थिंक इन्होंने सिर्फ मुझे मारा है। हाँ। और काफी मारा है। देखो काफी पिटाई हुई है। मुझे कोई कहे नहीं तुमने असल में थप्पड़ मारा है, मैंने कहा। एंड आपकी बीवी को भी। अच्छा, बीवी को भी एक मारा है। मैं थप्पड़ों पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इन तीनों की भी स्ट्रगल बिल्कुल एब्सोल्युटली। आपकी क्या स्ट्रगल है नबील? स्ट्रगल एज सच नहीं है, एक्चुअली मैं एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट था। अच्छा। मुझे जॉब करनी थी प्रॉपर, फिर मेरा फोकस शिफ्ट हुआ, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी 2015 में। अच्छा। सो वहाँ से कुछ ऑब्वियसली मेरे दिमाग में वो चीज़ आई थी कि यार आगे जाके फ्यूचर में मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊँगा, अपनी बेगम बच्चों को। मैं ज़रा वो हूँ कि 10 साल आगे का सोचता हूँ। ओए होए। सो उसकी वजह से मैंने वो चीज़ ड्रॉप कर दी। बट वो जो टाइम पीरियड था जो मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की थी, और वो एक होता ना कि आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप बहुत जज्बाती होते हैं उस चीज़ के लिए, देन एकदम से आपको वो चीज़ें अपनी ख़त्म करनी पड़ती हैं। वो वाला टाइम पीरियड था जो थोड़ा सा मुश्किल था अंडरस्टैंड करना, अपने आप को समझाना। उसके बाद फिर खुद ही से एक्टिंग ऑफर्स, मैंने एक्टिंग शुरू की। पहला कैरेक्टर मैंने किया वो नेगेटिव था। हाँ। तो मुझे डर था कि मैं अभी अभी आ रहा हूँ। और ड्रामा भी इतना हिट था। एक कौन सा वाला? वही जिसमें आपका नेगेटिव कैरेक्टर, वो किसी और चैनल का, मैं क्यों लूँ नाम? मेरा चंदा। नहीं वो नहीं, उससे पहले वाला मैं जानती हूँ, हाँ मुझे याद है। तो उसके बाद जो है फिर वही हुआ कि इतना नेगेटिव है, लोगों के क्या फीडबैक आएंगे। उसके बाद फिर पॉजिटिव साइड पे हम लोग आए, पॉजिटिव कैरेक्टर करता रहा। फिर उसके बाद मुझे ये चीज़ मैंने यहीं पे लर्न की इंडस्ट्री में कि आप की पर्सनैलिटी से अगर आप हट के कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। देन बस वही था कि मुझे अपने पर्सनैलिटी से हट के कैरेक्टर मिले। तो इवन जो लास्ट ड्रामा मैंने किया दूसरे चैनल का, भाई इसमें स्ट्रगल का है ये तो मुझे आप कामयाबियों के सफर सुना रहे हैं। तो कामयाबी माशाल्लाह से कोई ऐसी स्ट्रगल हुई नहीं, बट जो थोड़ी बहुत है वो मैं बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो बस यही है कि मैं यही सोचता हूँ कि मुझे इसी तरह के कैरेक्टर्स मिले जो मुझसे डिफरेंट हो, नबील से डिफरेंट हो। हाँ। और मैं वो करता रहूँ तो मुझे परफॉर्मेंस मार्जिन हो तो मुझे वो करके ज़्यादा खुशी होगी। उसके लिए आई थिंक मैं वेट भी करूँगा, और उसको बेशक स्ट्रगल में काउंट करें अभी कुछ भी। लेकिन मिनसा, मैंने आपका ये दूसरा मैं देख रही हूँ ड्रामा, और आप कितने और ड्रामे कर चुकी हैं? मैंने पहले आपको नंद में देखा है, मुझे लगा कि आपका वो पहला ड्रामा है। नहीं, इससे पहले मेरा ड्रामा था दीदन। अच्छा, तो ये तीसरा है? यस, ओके। ये तीसरा ड्रामा है। और जो स्ट्रगलिंग पॉइंट था वो मेरे लिए ये था कि जब मैं लाहौर से मैं कराची आई थी, और वो मेरे लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट था कि घर वालों से, मैं ऐसी बेटी हूँ कि जो मैंने कभी भी अपना काम खुद नहीं किया। मतलब मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, मैं गई नहीं कहीं शॉपिंग पे भी, मैं अकेली नहीं जाती थी, मम्मा के साथ, बहन के साथ, भाइयों के साथ। मतलब वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था कि जब मैंने डिसाइड किया उनके बगैर मैंने गुजारा ये टाइम, बहुत मुश्किल था। तो ये कैसे डिसाइड किया मैं लाहौर से कराची आके काम करूं? करना था, शौक था, वो पूरा करना था। हमने जो बात सीन्स किए ना जिसमें इसको रोना था, जिसमें बिल्कुल उनके साथ ज्यादती होती,
اس کے اصل آنسو نکلتے تھے because she was thinking of my she was تو ابھی امی ابو آ گئے یا ابھی وہ لاہور؟ نہیں مما میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں. چلو شکر ہے نا تھوڑا سا تو رونا کم ہوا. ابو کو یاد کر کے لیکن جب میں اولاد کے لیے تھی تب میں کچھ سینز ایسے تھے کہ very close to she used to کیونکہ یہاں پہ آ کے بہت ایسا کام تھا جو آپ کو کھانا مجھے نہیں بنانا آتا تھا, اور نوڈلز کھائے ہوں گے تم نے شروع میں تو؟ نوڈلز, بریڈ, انڈے, میں نے یہ سب کچھ کھایا ہے. اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کھاتی تھی. اب سیکھ گئی ہو کہ نہیں؟ میں مما مجھے بنا کے بھیجتی تھی اسپیشل کھانا, تو وہ میں کھاتی ہوں. تو یہ اس کی مما تمہاری کون ہے؟ مطلب ایسے فرینڈ دوست بن گئے اچھے سے, ان کی مما میرے لیے کھانا بھیجتی ہوتی تھی. اچھا, کچھ تم بتاؤ اپنے بارے میں. ایکٹنگ ہو گئی ہوں کہ مطلب اس حساب سے میرا یہ فرسٹ ڈیبیو پلے ہے. اس سے پہلے مطلب تب میری فیملی میں کسی کا بھی میڈیا سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لائک آئی ایم دا ون, مجھے شوق تھا شروع سے کہ میں آڈیشن دیا تم نے اس کے؟ ہاں, آڈیشن نہیں ایز سچ, میں نے ٹی وی سیز کیس سے پہلے کافی, اینڈ وہیں سے مجھے پک ہوا تھا ایک. اچھا, پھر اچھا سے کال آئی تھی. ہاں, تو اس سے پہلے جتنے بھی ٹی وی سیز کے تھے, مطلب میرے پیرنٹس کبھی مجھے الاؤ نہیں کرے تھے. میں نے ان کو بہت, مطلب مجھے اٹ ٹک می آلموسٹ 2 years, میں نے ان کو منایا کہ نہیں مجھے کرنے دے. ایون اس ایجنسی کے تھرو بھی ہوتا تھا کہ آپ گارڈین کو لے کے آ سکتے ہیں ساتھ. اچھا. اس کے بعد پھر پاپا کہیں جا کے اگری ہوئے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مطلب کرو جا کے. پھر اس طرح ٹی وی سیز میں آئی. ٹی وی سیز سے آتے آتے لڑکیوں کے لیے یہ بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے فرقان. ہو سکتا ہے ان کو آگے جا کے اتنی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن گھر سے نکلنے کی, ایک کام کرنے کی, شو بزنس میں ایون ان مائی فیملی, مطلب میں ہی ہوں اور میرا بھائی چھوٹا ہے. مجھے اپنے سارے کام ریلیٹڈ ٹو میڈیا سے ریلیٹڈ اور ہر طریقے سے سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا ہے. مطلب گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, گھر میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد باہر جو بھی, مطلب آپ فار ایگزامپل میٹنگز وغیرہ دیکھنے پڑتے ہیں, سب کیسے کر لیں گے؟ دیکھنے پڑتے ہیں یا کرنے پڑتے ہیں؟ مطلب دیکھنے سے مطلب ہے کہ دیکھ لیا یا کر لیا, کر لیا. پھر یہیں آگے نہ آگے آپ کو میں God is great, God is great, God is great. میں جب جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے اللہ میاں کتنا گریٹ. اللہ میاں کی گائے ہوں نا. اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا بھابھی, کسی کو بھوکا نہیں مارتا. آپ بے وجہ پریشان ہوتی ہیں. وداؤٹ اے اسٹرگل ہم کسی بھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک اسٹرگل از ویری امپورٹنٹ. کہ اگر ہم کو بنا بنایا کوئی چیز, اگر بنی بنائی اگر مل جاتی ہے نا, تو وی سم ہاؤ دی ادر اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سو آئی تھنک اسٹرگل از اے گڈ تھنگ ایز لانگ ایز یو ناٹ ہرٹ ان دی باگن. بس ایوری ون. اور ایسی بات نہیں ہے, میں نے آڈیشنز بھی دیے ہیں, میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. آئی واز ریجیکٹڈ کافی بار ریجیکٹ ہوئی, لیکن اس سے میری موٹیویشن اور بڑھی. جو مطلب آئی ایم ایکسیپٹنگ اٹ کانفیڈنٹلی. میں تو ریجیکٹ نہیں ہوا. دس گائے نا, مطلب ایوری ڈے دیکھیں نا ہر چیز میں مطلب کرتا ہے. مطلب ایٹ لیسٹ آئی ایم ایکسیپٹنگ اٹ جیلس. مطلب میں اس چیز کو موٹیویشن کم اے لانگ وے یار. اچھا, جنرل سوال کرتی ہوں میں آپ سب لوگوں سے, اور دیکھتی ہوں کہ آپ کتنی ملتی ہے ہماری پرسنٹیج سے آپ کی چیز. آئیے جی, پہلا سوال میں کری ہوں, اسکرین پہ لائیے پہلا سوال. اوکے, ہم نے 100 لوگوں سے پوچھا کہ کتنے % بچے ہیں جو ماؤں کی بات ایک ہی آواز میں مان لیتے ہیں. 100% بچے, 75%, 50% یا 25%؟ بولے 26. آپ نے بولا 50, تقریباً 26 to 50. پہلے ہی اس پہ I would agree with him, but I can also go up to 50. I would say between 50 and 25. 50 and 75. 50 and 25. آپ نے یہ بولا, آپ نے کیا بولا؟ پرانے دور میں 100%, آج 0%. ویری گڈ. یہی بات ہے. آپ نبیل کیا کہتے ہیں؟ I think 51, 75. منواتے ہیں. 75 تو کبھی 51 to 75. یہ والا چیز نبیل نے چوز کی ہے, آپ نے 26-50. آپ نے 26-50 کے. مرینا آپ یہ چوز. میں 26-50. تو آپ دونوں کی ایک ہی چوائس. ہم دونوں ایک. نبیل نے جو کہا ہے نا 75 کی, وہ ہے. اچھا, سنی بھی نہیں ہے آواز. اچھا نہیں, آئی تھنک میرا پرسپیکٹو یہی ہے, باقی مجھے نہیں پتا کہ کتنے آپ بچے خود obedient بچے ہوں گے نا. میں خود ایسا ہوں. پہلی آواز پہ تو خیر نہیں, آپ ویسے تو سنتے ہیں, لیکن پہلی بار نہیں, میں واقعی جوتا جب نکلتا ایکچولی پہلی آواز میں اس لیے سن نہیں سکتے, وہ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں, ہیڈ فونز ہوتے ہیں, تو پہلی آواز تو نہ ہوں. منسا تم بتاؤ. 50. تم نے 50, 25 to 50. Yes, 25. اور تم Same 25. آپ کی کیا ایکسپیرینسز ہیں؟ 26. 26 to 50. اوکے, تو جی پبلک کیا کہتی ہے؟ اتنی دیر سے پبلک کہہ رہی ہے جی آپ لوگوں کا جواب درست ہے. پہلا جواب امی ابا کا اور ایک بیٹے کا درست. آپ نے کچھ, میں نے تو ریالٹی بتا دی نا, میں اس کوسچن سے آؤٹ ہو گیا. صفر بولا تھا. اوکے جی, دوسرا سوال. کتنے فیصد
बच्चे जो माँ का पका नहीं कितने फीसद बच्चे जो माँ का माँ पका कर सामने दोबारा यहाँ से लेते हैं, मुझ में कुछ महीना आ गई। ओके दोबारा, हाँ, कितने फीसद बच्चे ऐसे हैं जो माँ पकाकर सामने रख देना वो फौरन खा लेते, नखरा किए बगैर, किसी भी होम डिलीवरी के बगैर, खाना मंगाए बगैर? अपने घर का खाना ना, घर का खाना जो अम्मा पका के रख दी, चाहे भिंडी हो चाहे कतलियाँ हो, आलू की या कुछ भी। 0 ये 0 कह रही हैं। 0 to 26. आप क्या कह रहे हैं? मतलब 50%. 26 to 50%, Yes. 0 to 26 to 50%. I think ये भी 26 to 50. Yes. 26 एज पे 26 to 50. I think 0 to 25%. 0 to 25. 0 0 to 25. 0 to 25, बट मुझे लगता है एक सर्टन एज होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब एक एज आती है लाइक अराउंड 30, तो फिर सब चीजें खा लेते हैं, हाँ। सब्जी भी खा लेते हैं, क्योंकि जो इश्यू होता है वो ये होता है कि हमें तो बच्चे नहीं होते ना, यहाँ बच्चे बच्चों की नहीं बात है ना, बच्चे ये नहीं है बच्चों ना। की बात हो रही है ना। बिल्कुल आपका छोटे बच्चों की तो teenager 0 to 25. जी मुझे बताएं क्या कहती है पब्लिक? Yes, 0. यस, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। Good. आजकल के और मेरे बच्चे ही नहीं हैं। लेकिन आपको पता है ना, इतने सारे बच्चों की अम्माएं बनती हैं आप ड्रामों में, कुछ पता है? ओके जी, नेक्स्ट सवाल। कितनी फीसद माएँ बच्चे अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहे तो उनकी पसंद आराम से मान जाती है? 0 to 25. 0 to 20 तो खुद 10 ही बैठी है, खुद 10 ही है, तो बिल्कुल ही 0 से शुरू किया। 0 to 25. आपके साथ भी वही कहानी हुई है क्या? नहीं मेरे साथ अटैची के साथ दीवार फैलांग के? नहीं आपकी मुझे पता है अरेंज मैरिज है, मुझे पता है। जी कुछ 0 to 25. मेरी फैमिली में सिस्टर की हुई है तो इस I चीज know का it's पता relatable, है। yeah. मिनसा 0 to 25. फुरकान? बच्चों की बात मान लेती हैं अम्मा हाँ मतलब क्या ये लड़की अम्मी प्लीज रिश्ता ले जाए शादी के उधर, लिए, तो आई गेस नहीं 51 to 75% है। मान लेती हूँ आजकल के जमाने में। आजकल क्या मतलब ये जी ना। जान छुड़ाओ, इस अप्रोच में ये जवाब दे रहा है। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई ना? जी। मानी नहीं अम्मी? नहीं मतलब मजाक यही कर ना रही हूँ अम्मा मैं तो यही नहीं माने, सही बात है, मैं नहीं मतलब माना। यही नहीं माने। मैं नहीं माना, इसलिए आपका जवाब क्या है? मतलब कोई भी हो बस यही बात है, जान छुड़ाओ। नहीं क्या मतलब जान छोड़? इसने जिस तरह कहा ना पेरेंट्स के मान लेते हैं, मतलब कि चलो कर लो ना, कर लो बट मर्जी ठीक लगा है यार, लो, हमारा मर्जी सर तो नहीं खाएगा। हाँ। उस अप्रोच में शायद इसकी परसेंटेज 51 to 75 ठीक हो, अच्छा अदरवाइज माँ जो कह रही वो आप क्या कहते हैं नबी? 26-50। इवन ड्रामे में भी इसी तरह की सिचुएशन है कि वो जो कह रहा होता है कि मुझे शादी करनी है, तो अम्मी कहती हैं कि वो एक आम सी लड़की है, तो उसको वो होता है भाई मेरे लिए तो सब कुछ है ना, वो हाँ। आप लोग समझ के नहीं रहे हाँ। वो वाली लेकिन सिचुएशन फिर होती है। थी। ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आई वो सब कुछ क्या होता है। क्या चीज? जब आपको मोहब्बत हुई होती है हाँ तो उसका मतलब आपको अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? इनको होती रहती है। या होती रहती है तो वो हर दफा मैं यही सोचता हूँ, हर दफा मैं बाद में ये सोचता हूँ क्या केमिकल्स ही डिफरेंट होते हैं हाँ, ना। chemicals- मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रही हूँ कि आप शादी कब कर रहे हैं, सॉरी मैं कितनी दफा करूँ भाई, जब आप आते हैं मैं हर दफा एक ही सवाल तो नहीं कर सकती ना, तो मैंने आपको आपके हाल पे छोड़ नहीं दिया, नहीं एक्चुअली वरना मुझे रिश्ते कराने वाली कहती है। यकीनन अल्लाह ने कुछ अच्छा प्लान किया हुआ होगा मेरे लिए। अल्लाह। ओके जी, क्या कहती है पब्लिक? ये मान लेती है पब्लिक क्या कहती है? जो आप लोग कह रहे हैं पब्लिक ये कह रही है। बिल्कुल कभी नहीं मानते। हाँ नहीं मानते। नहीं मानते। नॉट द लेकिन फर्स्ट in the end तो टाइम। मानना ही पड़ता है। नहीं फर्स्ट टाइम नहीं, कभी नहीं, हमेशा ड्रामा होगा। हाँ उसके अलावा बिकॉज कंट्रोल निकल जाता है ना मैं पेरेंट्स। तो दुआएं करती हूँ, अल्लाह मियां प्लीज मुझे इतनी सख्त माँ नहीं बनाना, मेरे बच्चे जहाँ कहें मैं शादी करने दूंगी। मैं दुआएं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं भी यही होगा, यही ऐसी माँ बनूंगी। नहीं वहाँ शादी नहीं हो सकती। बट माएँ जो है वो ये भी देखती हैं कि घर में जो बहू आ रही है उसके हाँ। साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग बनेगी, वो अपने हिसाब से देखती है ना। नो बट द फैक्ट कि तुमने अपनी मर्जी की है ना, वो सबसे पहले बैरियर होता है। बिकॉज हाँ दैट्स व्हाट पेरेंट्स का होता है कि वो देखिए कंट्रोल होता है ना पेरेंट्स का, और तो कुछ नहीं है। सो थ्रू आउट वो कह रही, इवन दो माई पेरेंट्स वर वेरी लिबरल पेरेंट्स, बहुत ही ज्यादा लिबरल पेरेंट्स थे, खुद उनकी लव मैरिज थी। अच्छा। लेकिन आई थिंक वो कंट्रोल लूज हो जाता है जब आप बिल्कुल। कहते हैं, तो सबसे पहले नो आता है। हाँ उसके बाद वो मना लेते होंगे और यू नो बाज नहीं मानते। ये तो है। नेक्स्ट सवाल। ओके, कितने % बच्चे माँ बाप की आपस की लड़ाई में हमेशा बाप का साथ देते हैं? बाप जब लड़ाई होती है
तो अब्बू की तरफ ज्यादा होते हैं बच्चे? नहीं नहीं अम्मी की तरफ होती है I also think अम्मी की जीरो सब अम्मी जीरो सब मम्मी की तरफ जीरो जीरो Yeah, I would say that also. अम्मी ने इतना भर के रखा होता है, अब्बा तो पैसे कमाने गए होते हैं, हाँ जी अम्मी उनसे मुट्ठी ज्यादा में। attachment अब्बा सख्त होते हैं ना हमेशा. हाँ उनसे एक यहाँ डर भी लगा रहता है। आप लोगों की अम्मा अब्बा की लड़ाई हुई है औलाद में, तो आप लोग किसकी साइड हुए? हमारी लड़ाई हुई है. लड़ाई नहीं मैं आप रोमांटिक अम्मा अब्बा है, हाँ हमारी नहीं आपस में नहीं हमारी- लड़ते, आपस सिर्फ हमसे बालों लड़ते में हैं, फूल क्योंकि है, आप पैसे नहीं इन्होंने इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया तो हमारी लड़ाई हुई. अबे वो मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं. मतलब कोई कमरे में है, उन्होंने कोई बात करनी है, जो सेकंड जा रहा है हमने उसको एक नया पैकेज दे दिया ना टेंशन का कि पिछली तो छोड़ दे, ये लेके जाए कमरे में. हाँ एक्चुअली ये ड्रामा बहुत फास्ट पेस है. हाँ। ये तेज तेज सब चीजें हो रही हैं, एक चीज खत्म होती है दूसरी, तो इवेंट्स इनको मौका ही नहीं मिल रहा शायद आपस हाँ। में लड़ने का. वाली चीज़. ओके जी, तो क्या जवाब है इस सवाल का? 0 0 बिल्कुल जो आपने कितने देखा, कितना हम सोच एक जैसी है सबकी. बिल्कुल सही. ओके जी, अगला सवाल. कितने फीसद माएं अपने बच्चों से जज्बात के जरिए, थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए बातें मनवा लेती हैं? कितनी कितनी फीसद माएं? I would say 26 to 50. Yes, 50%. 26 to 50. 51. आप क्यों चुप हैं? मतलब सोच 50 बार लाइक हाँ Oh, 51 to 51 to 76. 75. मुझे भी लगता है 51 आपको भी? 51 हाँ, 75. अब वो परसेंटेज आप तो नहीं माने अपनी अम्मी की बात, शादी कर लो बेटा. नहीं उन्होंने उस कहा ही नहीं पर्दा करने से पहले उन्होंने कहा नहीं. अल्लाह अल्लाह. बट मैं ये समझता हूँ कि जितनी परसेंटेज एक्चुअली डिपेंड करती है कि औलाद कितनी कोई है हाँ. मानने वाली. 100% माएँ इमोशनली करती होंगी कि जो ओनरशिप वाली अभी आपने बात की है, बट रिएक्शन में कितने परसेंट वीक हैं जो एक्चुअली मान गए हैं उसको. फिर फिलोसफी करेंगे तो सवाल तो वही है. बस सवाल जवाब तो दो मेरा. 51 बोला मैंने. 51. 100%. मैंने कहा अल्लाह. लेकिन सक्सेसफुली वो 51 to 75. ओके, तो आप लोग कह रहे हैं 51 to 75. मैं कह रही हूँ 26 to 26 to 50. 50. ओके, दिखाइए जी पब्लिक क्या सबसे कहती है. मुश्किल होगा. I think 71 to 51 to 75. अम्मा Last में पटा लेती है बच्चों को. मैं भी बड़ा पटाती हूँ इमोशनल. हाँ. बहुत. अल्लाह मेरे बच्चे सो रहे हूँ. ओके, नेक्स्ट सवाल. ये ना देखें हाँ. ओके, कितने फीसद बच्चे अपनी जो रियल सैलरी है, खासतौर पे लड़के, लड़कियों की बात नहीं मैं कर रही, वो असल सैलरी अपने अम्मा को बता देते हैं? बीवी को तो नहीं बताते, ये तो मुझे पता है, लेकिन अम्मा को कितने फीसद बच्चे बताते हैं? I think बताएं, मैंने आप लोगों को बताई अभी औलाद में? 50%. हमने तो अपनी सैलरी हाँ, बताई इनको है तो बताई है, ड्रामे में. बस वो देना नहीं हमने चाहते. बताई है और सब सुनेंगे. देना नहीं चाहते. हाँ हाँ भाई. I would know actually. 26 to 50. कम ही बताते हैं. 50 to 76. आप कह रहे कम बताते हैं. कम बताते हैं. 26 to 50. 26 to 50. नहीं नहीं बताते. असल कमाई बताते हैं. असल कमाई. असल बता देते हैं. हाँ 51%. 50 51 to 76 इतने बताते हैं. मतलब रियल सैलरी उनकी क्या है? हाँ कि वो कितने. छुपाते नहीं अम्मा और से आप? लड़कियां पूरी बता देती हैं, लड़के नहीं बताते. हाँ. आप भी ये कह रहे 75 26 to 50. 26 to 50. I wouldn't know actually, so I'll say 26 to 50. हाँ. और आप लोग भी एक. 51 to 75. अच्छा, आप दोनों का एक सवाल है. 26 to 50 बिकॉज वो जब आप नॉर्मली कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो आपका एक पैकेज होता है, सैलरी पैकेज, तो आप सब जाके खुशी में दिखाते हैं कि मेरी सैलरी मिली है इतने मैं आपको दे रहा हूँ. सो हाँ. शुरू में बता देते हैं. हाँ. सो आई थिंक पहले मेरा आंसर 0.25 था, बट अब मैंने और आपने calculate किया चेंज 26 कर दिया. क्या कहती है भाई जनरल पब्लिक? 26 26 to 50. लड़कियां Good guess. दुरुस्त हो. आप भी लड़की दुरुस्त हैं आप. Good guess. The girls won. क्योंकि मैं भी दुरुस्त हूँ. बीवियों को नहीं हाँ, बताते, ये भी अम्माओं दुरुस्त. के आगे शो आता है कि जो कमापूत बेटा आता है मम्मी का लाल होता है ना. ऐसा होता है वैसे कि नहीं होता है? बेटे अम्मी से ज्यादा क्लोज होते हैं. हाँ. अब्बू से वो दोस्ती वाला वो होते ही बॉन्डिंग, लेकिन अम्मी से इमोशनली अटैच्ड और हर चीज एक्चुअल कनेक्शन जब अम्मी के साथ होता है. हाँ. मॉम इज द पहला बेस्ट फ्रेंड ना. हाँ. उसके बाद होता है ना दोस्ती. ठीक है, अगला सवाल. कितने फीसद बच्चे जो है माँ के कहने पे बार बार बाजार जाते हैं, प्लीज अंडे डबल रोटी ला दो बेटा, आते हुए ऑफिस से ना फलाना खरीद के लाना, दूध ले आना, दही ले आना.
वो तो सभी जाते होंगे, क्या बना ऑप्शन क्या है? लेकिन बार-बार नहीं जाते होंगे ना, बार-बार तो वो नहीं सवाल क्या बार-बार जाते हैं? बार-बार। बाजार बार-बार ना 5175 आई थिंक। हाँ 51 to 70। मैं अपने बचपन में चला जाता था, वो अलग बात है कि तीसरे चक्कर से पहले 2 दफा घर में लड़ाई का सेशन जरूर हो जाता था। लड़ाई का सब एक साथ ही मंगा एक साथ क्यों नहीं बुलाते? सबके घर में यही होता है। आपके घर में भी नबी? आप क्या कह रहे हो? नहीं मैं 70? अब तो खुद ही से आ जाती हैं चीज़ें, बट पहले के टाइम में मेरे हिसाब से 7600 पूरा। यस So I'll say 51 to 75। I think 26 to 50 because मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं जाता। आप क्या 26 to 50 आप नहीं जाते थे बार-बार? ना मैं 51 to 75 कह लेती हूँ, मुझे क्या पता। क्या पता। आपके भाई हैं या आप इकलौती हैं? भाई है, तो आपको नहीं पता होगा कि भाई अम्मा कभी नहीं जाए कभी नहीं गया? ना, अम्मा ने उससे कुछ चीज मांगी। नहीं बचपन में नहीं, कभी भी नहीं। एक्चुअली मैंने जो देखा है असल में मीना आप थोड़ी वो आप ये बताएं कि दुनिया क्या आपको नहीं तो दुनिया के लिए क्या लगता आई एम है? नॉट श्योर, आई एम नॉट हाँ, श्योर, what दैट्स do you आई एम सेइंग think? 50 to 75 वाली किसका है, मान? इट्स अ गेस। जी बताइए क्या जनरल 26 to पब्लिक क्या 50। कहती है? 26 to 50। आजकल कोई नहीं जाता, कहते मुझे कि अच्छा, तुम कौन बताता मुझे शॉपिंग? आजकल फूड वो ऑफ कोर्स यस आजकल नहीं जाता ना, ऑनलाइन मंगा आजकल तो हर चीज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। पैसे लेना। यस आजकल नहीं जाता। 7600 वरना अगर घर का छोटा बच्चा होता था ना, उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये होती थी। मैं आपके हाँ, हाँ। ड्रामे के रेफरेंस से बता रही हूँ ये तो मुझे है। बहुत कि जाओ अफसोस डबल है। रोटी अंडे लेकर आओ, जाओ हाय, वो हाय, वाला आखिरी वाले बच्चे को ये सब बेयर कर। Ask me। हमारा छोटा तो बिल्कुल नहीं गया, कभी भी नहीं गया। हाय हाय। नहीं कभी नहीं भेजे थे। हाँ उसके क्या बल्कि- दीदी के कहने पे गया बार बल्कि बार। अम्मा अपनी बीवी और अपनी सास को घर छोड़ के हाँ। गाड़ी में निकल अब बता देंगे इससे पहले कि मरीना जो है, मरीना का पेट वैसे ही हल्का है, वो अपनी ड्रामे की स्टोरी बता दे, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी औलाद अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करती है, उनके मुस्तकबिल की फिक्र उन्हें ज्यादा रहती है। मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल के इस घर में मजीद उजाले नहीं फैला सकता। अगर आपको अपने बच्चे इतने अजीज हैं तो क्या उनको अपना बच्चा अजीज नहीं होगा? वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं जानता हूँ उनको कैसे डील करना। हमने जो भी किया अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए किया। उन्हें बताओ कि तुम अकेले इतने फाइनेंसेस नहीं उठा सकते। एक बाप सारी औलाद को तने तनहा पाल सकता है, कि सारी औलादें मिलकर अपने माँ बाप का बोझ नहीं उठा सकती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह लाइव औलाद की कास्ट हमारे पास है और रात को 8 बजे भी आपके ही पास होगी औलाद की कास्ट, क्योंकि वो ड्रामे में होगी। तो यहाँ लाइव आप इन सबसे मिल रहे हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इनसे बात कर करके आपको बता सकूँ। पहला एपिसोड पिछले हफ्ते चला था, आज सेकेंड एपिसोड आप देख सकेंगे औलाद का। और यहाँ मेरे पास एक तोहफा रखा हुआ है आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता कि आप सब में से ये तोहफा किसको मिलने वाला है। होगा ये कि आपने बचपन में भी या बड़े होके भी बर्थडेज में खेला होगा कि वो एक रैपर उतरता जाता था, फिर उसके अंदर से एक छोटा गिफ्ट निकलता था। तो मैं आप लोगों से वो सवाल करूंगी और उस सवाल का जवाब जिसके ऊपर ज़्यादा सूट करता है आप सबने उसके ऊपर इशारा कर देना है। और जिसके ऊपर आप लोग इशारा करेंगे वो सबसे पहला रैपर खोलेगा। इन द एंड हमें नहीं पता वो जवाब किसके ऊपर आएगा और उसके अंदर से आपके लिए तोहफा निकलेगा। आप सब में से कोई एक जीतेगा ही। पहला सवाल, कौन सेट पे छोटी छोटी बातों पे कंपैरेटिवली नाराज हो जाता है जल्दी से? सब आप सब में से कंपैरेटिवली। अहमद साहब। हार दे आप इसको पहला रैपर से। थैंक यू। पहला रैपर और दूसरी नहीं पड़ेगा, आराम से ऐसे खींच ले। वैसे ऐसा बिल्कुल। होता है? हाँ ओह टू क्यूट। या खुदापुर कहाँ तुम्हारी शक्लें निकली? ये लो। तुम्हारी शक्लें फुलका। निकल आई। दिखाएं मुझे मेरे यार तुम बहुत प्यारे लग रहे हो उसमें यार। अरे वाह बहुत अच्छे मेरी लग अम्मी भी है माशाल्लाह, पीली अम्मी। रहे हो। हाँ भाई। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी बातें जो आपको नाराज करती हैं? फॉर एग्जाम्पल जब देर से खत्म होने वाला होता था काम, कोई एक्टर लेट आए तो वो नाराज हो जाएंगे अगर हमने उनका नाम बताया। वो एक्चुअली यानी कि दूसरा रैपर नहीं खुल रहा फिर। हाँ? बिल्कुल खुलेगा। मुझे पता है कौन लेटा था। बताए, नाम बताए। और क्या पीठ पीछे थोड़ी बात कर रहे हैं सामने? हाँ बता दें, बता ही दें। बता दे। नहीं मैं तो नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान कुरैशी फुरकान आओ, साहब। मजाक उड़ाओ बेचारी कुर्सिया का। देखिए मैं क्योंकि मैं 4 ड्रामे कर रहा था ना एक टाइम पे।
ला मेरी अम्मी को दे मुझे। सवाल नहीं है, अच्छा सवाल नहीं था, बैठ जाओ, सवाल नहीं था। अच्छा चलो आज वो सवाल हुआ तो हमें पता ये रहे। तो मैंने सवाल से एक और सवाल निकाल। दूसरा सवाल, कौन सेट पे अपने मेकअप आर्टिस्ट से कभी मुतमईन नहीं होता? मेरे बाल, मेरा प्लीज एक्चुअली मैं आपको सिचुएशन बता दूं, वो हम मानेंगे नहीं। होता ये था कि कुछ सीन्स में मेरे बाल मुंह पे होते थे, डायलॉग साथ कंटिन्यूटी मैच करने के लिए काफी इश्यूज होते थे, तो वो मैच करने के लिए मैं अपने आप पे बस इन्हीं के बालों के इश्यूज होते थे, हमारे तो है ही नहीं। तो उनके बाल नहीं है तो वो सबसे सेफ, सबसे कम टाइम इनको लगता था तैयार होने में। साहब को ब्लो ड्राई का थोड़ा इशू था, गर्मी लगती थी इनको सर ब्लो ड्राई से, पता नहीं क्यों हमें समझ नहीं आई आज तक ये। कौन सेट पे ऐसा था जिसको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है? हर वक्त आपको खाता हुआ नजर आया हो, थोड़ी देर बाद भूख लगती है? आई थिंक शी वाज आवर हैप्पी बर्थडे। हाँ होए होए भूख नहीं लगती थी, मतलब ऐसे वो है। कोई बात नहीं। अच्छा मैं आपको नहीं लगती। नहीं फिर बोले ना तुम। इवन ड्रामे के अंदर भी मुझे बाबा कहती है आइसक्रीम खाने चलें, गोलगप्पे खाने चलें, तो वो आप रिलेट कर सकते हैं, रियलिटी के काफी That क्लोज was my character, वो तो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा जी। ओके। अच्छा आप सब में से कौन अपने मसले मसाइल चीख चीख के सबको बता रहा था? हाय मेरा बिल अदा करना है मैंने, ओहो मेरी मासी नहीं आई, मतलब फलाना मसले मसाइल जो अपने हैं वो सबको चिक चिक के बता हुआ। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फिर इसका मतलब नहीं जिंदगी के मसले मसाइल पे, जिंदगी के मसले मसाइल पे मैं खोल देता हूँ भाभी, लेकिन ऐसे मसले सेट पे नहीं। हाँ जिंदगी के मसले मसाइल। आई थिंक हसन वो ये अच्छा, वाले थे। वो हाँ ये थे कुछ द क्लोजेस्ट हसन मेरा हाँ सर वो हाँ हाँ चेप नियाजी साहब मैं आपके बारे में हाय दी इशारा करते रहे, मैं या तो बहन हो गई या कुछ हो गया, मुझे अब मैं ये समझ नहीं आता। जिंदगी के मसलों में मैं खोल देता हूँ, बात आगे चले। हाँ जिंदगी के मसले मसाइल थे जरूर। अच्छा जी, अगला सवाल शायद दोबारा खोलना पड़े, आप खोलते रहें। शायद दोबारा खोलना पड़े मुझे। मसलों की है ये। अच्छा ऐसी की तैसी कौन है आपके डायरेक्टर का आप सबके मुकाबले में जो सबसे फेवरेट है? आप लोगों को कौन लगता है? फुरकान चलो फुरकान डायरेक्टर का फेवरेट। ये लेट आए नहीं आबिद भाई, मैं एक्चुअली उनसे मेरा रिलेशनशिप पुराना है। हाँ मैंने जो एक ड्रामा 2014 में किया था उनके साथ, तो मैं उनको बड़ा अच्छा मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत नौजवान है। ओ फिर से तुमको वही वाला अरे मेरी अम्मी फिर आ गई। दिस इज मेंट फॉर यू। हाँ अच्छा जी। किसके पास सेट पे लेट आने की 101 वजूहात होती है? फुरकान प्लीज चले अच्छा हुआ, अल्लाह खैर कोई बात नहीं, इसको ले लेंगे। नहीं, वो एक्चुअली लेट की वजह ये थी, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बिजी एक्टर मैं ही था। 4 ड्रामे करूंगा तो यही होगा। हाँ जी, मेरा ही नहीं होगा। कौन अपने सीन को रिकॉर्ड करवाते वक्त सबसे ज्यादा रीटेक्स देता है? नबील जवाब भी ना दे। रीटेक्स ओए कम ऑन भाई क्या पता तुम्हारे तोहफा मिल जाए। सबसे ज्यादा तुम्हारी रीटेक्स। मैं रीटेक्स कब देता था? अच्छा तो ये खोल था, बताते हैं ये खोल बताते नहीं आई थिंक मिंसा के रीटेक्स होते थे कि नहीं, मिंसा के रीटेक्स होते जो बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन थी कि उसकी उर्दू थोड़ी सी ठीक नहीं होती थी, आप लोगों की जो सीन है उसमें सबसे ज्यादा नहीं बिकॉज़ ही ये बहुत मैं सीरियस में कहूं कि ये बहुत सीरियसली लेता है अपने काम को, व्हिच इज गुड। सो इन अ गुड वे ये कहता है मैं बेहतर कर लूं उस सेंस में। लेकिन इसको ये ख्याल आता था 3 सप्ताह के सीन में नॉट बिकॉज़ ऑफ द गलती पार्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ये ख्याल आता था कि मजीद बेहतर करूँ 3 पेज के सीन में तीसरे पेज की सेकंड लास्ट लाइन पे। अब मैं खोल देता हूँ। ओके हाँ अल्लाह अच्छा, इधर रैपर खुलता है ना, मुझे अगले क्वेश्चन की फिक्र हो जाती है कि मेरे पास। मुझ पे कर देना। अच्छा किसको घर जाने की सबसे ज्यादा जल्दी होती है? मुझे लाइए जी। तुम लोगों के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, मतलब क्या है? हम लोग बहुत सुलझे हुए सोबर से आप सवाल चेंज करें ना, आप बोले पुट्ठा एक्टर कौन है?
پھر آپ دیکھیں کیسا آتا ہے اور پھر آئے گا بھائی ڈبا اوئے ہوئے اگر ہوتے پٹھے ایکٹر تو ریٹیکس پہ ہم پہ آتا ہے نا پھر کون آپ سب میں سے سب سے زیادہ لائک پیسے خرچ کرتا ہے سیٹ پہ کہ چلو بھائی آج میری طرف سے کھانا, چلو بھائی میری طرف سے آج ٹریٹ, یا کسی کے لیے کچھ کیک لے آیا یا کچھ, کون ضرور زیادہ کاش کوئی ہوتا ہے ایسا کیونکہ پروڈکشن نہیں مگر آپ اس کر لیتے عابس کے نام کا آپ کھولیں, عابس کے نام کا نہیں ابھی کوئی عابس ہے نہیں تو اس کو میں تحفہ کیوں دوں؟ نہیں ریپر تحفے تک تو میں دوسرا پہنچے. سوال کر لوں گی. ہم احمد صاحب کو دیکھتے نا. نہیں میں دوسرا سوال کر لوں گی. نہیں صاحب کچھ نہیں منگواتے تھے. آپ فکر نہیں کریں, سوالوں کا ذخیرہ ہے, ختم نہیں ہونا یہ سوال. ہاں اچھا, کون سیٹ پہ سب سے اچھی میمکری کرتا ہے, نقل اتارتا ہے؟ چلو لگتا ہے تحفہ جانے والا ہے. پھر وہی فیسز نکلے فریم نکلے اندر سے. دردناک ٹرپ لاہور کا, لاہور کا سب سے دردناک ٹرپ جس میں کسی نے نہیں پہچانا فرقان کو. صرف پہچانا میرے پاس لوگ آتے تھے بولتے تھے آپ فوٹو کھینچنی ہوگی تو ان کے ساتھ آپ کھینچ دیں. اتنا ذلیل ہوا ہوں نا میں, یقین کریں لاہور جا کے میں نے ساتھ لگایا, میں نے 2 دن ہمیں لگے تھے کہ ان کی ڈپریشن باہر نکلنے میں. اچھا لائک کون بہت سیلفی کھینچنے کا ایکسپرٹ ہے اور شوقین ہے؟ یہ دونوں, I would say both of them. دونوں ہی ہیں ویسے. اچھا تو دونوں مل کے کھولو, اور اگر تحفہ آ گیا تو شیئر کرنا. چلو کھولو. اندر ہمارا سین چل رہا ہوتا تھا اور باہر فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا تھا, والی سچویشن. وہ تو ضروری تھی نا, مینڈیٹری نا پک آف دا ڈے. وہ تو چلو کوئی نہیں, ہم دونوں پک آف سے دے. اچھا یار اللہ نہ کرے. نہیں یہ ابھی بھی ریپر ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ڈنر لکھا ہوا. اچھا یار مطلب میں یہ کہہ رہی تھی کہ سب کی کوئی نہ کوئی چلو لیتے تھے نا, اب گفٹ کھولیں ذرا. میں سمجھا لکھا ہوا ڈنر. اچھا میں نے کہا چلو بہن آج رات کو کھانا کھا کے سوئے گی. Oh my God. گلاس میں نہیں ہے کیا؟ نہیں ملیں گی, ہم نہیں دیتے کچھ بھی. کیا ہے میں اور منسا بھی کوئی لڑکیوں کی فیوریٹ چیز چاکلیٹ. زبردست. چلے اچھا ہی ہوا ماں کھلا. جیسے آئی فون نکل رہا ہے. ویل ڈن یار, بڑا اچھا کھیلے. میں نے آپ سب سے آپ لوگوں کی اسٹرگل پوچھی پہلے, اب میں آپ سب سے آپ لوگوں کا خواب پوچھنا چاہتی ہوں کہ لائک ہر کوئی ایک خواب دیکھتا ہے پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مرینا کا کیا خواب ہے؟ ہوئی اس عمر میں کون سے خواب ہو ایسی کیا بات ہے؟ لائک ہو سکتا ہے خواب کہ میں فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤں, یا میں ایسا گھر بنا لوں, یا میں کوئی ایسا ڈرامہ فلم بنا دوں. I think میں اپنے دماغ میں ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں پیس ہو. I want peace. جائے مالدیوز چھٹی میں نا. ہاں لیکن وہاں بھی واپس آئیں گے تو پھر بھی سو اٹس اے کوسچن آف اٹس این انٹرنل اسٹرگل. ہاں کہ بیکاز دیکھیں چیزیں مانگنا یا وہاں پہنچنا یا وہ اب یہ میرے لیے اتنا ریئلسٹک ہوگا بھی نہیں. I mean what I've got a good 20 years left of my life. اگر ایک فلم کر لوں that would be خواب نہیں ہوگا, لیکن it would be nice if I could ڈائریکٹ فلم اور ایکٹ تو کر چکی ہیں نا. But otherwise being at peace with oneself at some point in life, because آج کل ذرا دماغ so I think تھوڑا سا ان کا, جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ عرصے پہلے تک یہ کہتی تھی بس میرے پاس اتنی ساری زمین ہے جس سے میں ایک بڑا سا اینیملس کے لیے وہ کر لوں کہ میں ریسکیو کر سکوں. آپ اپنے خواب بتا کے بھول جاتی ہیں ماشاءاللہ, وہ ان کو یاد ہے. ویسے تو پھر کتنے ہوتے ہیں نا, وہ تو روز انسان ایک خواب دیکھتا ہے. ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ آپ کو دماغ کو پیس چاہیے, کیونکہ کل سے ان کی ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے ڈرامے کی, تو ابھی پتہ نہیں کتنے عرصے تک تو پیس ملنے نہیں والا نا, 3 مہینے تو نہیں. اسی لیے آپ کا کیا خواب ہے؟ میرے بچے خوش رہے بس. اللہ, یہ ایک وہ صحیح والی باپتا نکل کے آئی ہے. باپتا صحیح ورڈ ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ورڈ. شکر الحمدللہ اردو بہتر ہو گئی ہے. یہ بچے خوش رہیں. قدسیہ ابھی فرقان کی کوئی بات نہیں, کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ قدسیہ بیسٹ ایکٹریس
पर वही ना फिर तुम्हारा इम्पॉसिबल नहीं पूछ रही, ख्वाब ख्वाब ही बताया है मैंने कि ये मेरा ख्वाब है कि मैं बनूं, और ऑब्वियसली उसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं ये सब अचीव करने के लिए। उसके अलावा ये कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, बस इतना नाम और पैसा कमाना। वो भी स्टार बनने के बाद इंशाल्लाह। नहीं वो तो अभी भी जारी सारी है वो करते अच्छा, मैं समझे कह रही हूँ तो मैं बन गई स्टार। अभी हम तो खुदकुशी कर लेते पर अगर ये स्टार बन जाती है। चले हसन भाई कूदे। ये मजाक हो रहा है, ये सब मजाक चल रहा है, ये इन लोगों की अपनी केमिस्ट्री है जो आपको ऑन स्क्रीन यहाँ नजर आ रही है, और जो असल वाली केमिस्ट्री जितनी लड़ाइयाँ सेट पे हमने की हैं उफ तौबा, मीनिंग इन एज कैरेक्टर्स मिंसा का ख्वाब। मैं एक घर बनाना चाहती हूँ जिसमें मतलब जो बूढ़े आंटियाँ मतलब नहीं मतलब ओल्ड हाउस बनाना चाहती हूँ, और ये मैं बना के रहूँगी वैसे करेगी इंशाल्लाह। ये ड्रामा देखने के बाद ओल्ड हाउसेस में कमी आएगी इंशाल्लाह, वो वाला एक इंशाल्लाह, लेकिन मैं बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ। सही कास्ट किया आपने ड्रामे में से आबिस रज़ा, सही कास्ट पता नहीं ओल्ड हाउस ज्यादा भी हो जाए इस ड्रामे के बाद है वाकई कुछ भी असर ले सकती है ना ऑडियंस, क्योंकि मुझसे ये चीज़ नहीं देखी जाती। मतलब मैं बाहर रोड्स पे मैं जब एक देखती हूँ कि अंकल रिक्शा चला रहे, मुझसे नहीं देखा जाता, मतलब इतने बस मुझसे नहीं देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ। आपको पता है मैं सच्ची बात, मेरी अम्मी ना लेटे लेटे आजकल खाने के ऑर्डर्स ले रही है। मैंने कहा अम्मी क्या कर रही हैं, अम्मी नहीं चल फिर सकती ना, कह रही है भाई मैंने जिंदगी में इतना काम किया है, मैं नहीं ऐसे पड़ी रह सकती, मुझे कुछ करना है। तो ये भी होता है कभी कभार आप बुजुर्गों से कुछ सब कुछ छीन लेते हो ना, तो उनको होता है हमें किसी काम में इन्वॉल्व रखो, कुछ ऐसा करो। कुछ तो लोग जैसे जो बेटी होते हैं वो अक्सर माँ बाप को घर से बाहर ही निकाल देते हैं, तो वो बस सड़कों पे बैठे होते हैं, तो बस कर दिया बस मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनको नहीं देख सकती ऐसे। नहीं देख सकती। फरकान अब इतना सीरियस नहीं होने की जरूरत, बस मुझे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर कुछ करना है, एंड एज शी सेड कि शी वांट्स टू ओपन ओल्ड हाउस। मुझे ये करना है फॉर स्पेशल पीपल। स्पेशल इज अ डिफिकल्ट वर्ड, डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं उन लोगों को, तो वो लोग जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और हमसे बहुत ज्यादा एबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए कुछ करना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके हाथ पैर ये चीजें अगर अल्लाह खैर करे अगर नहीं भी हो तो यू कैन मेक इट, बट इफ यू डोंट हैव ये जो मदरबोर्ड है ये अगर आपका सही नहीं हो और माइंडसेट आपका सही नहीं हो तो आप बहुत मुश्किल होता है कुछ भी करना। सो आई रियली फील फॉर पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड। आई वुड नॉट वांट टू यूज द वर्ड मेंटली चैलेंज्ड। तो मेरा ये ख्वाब है इंशाल्लाह। आप कौन है? मैं डॉक्टर ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते जो इतनी अक्लमंदी की बातें करे। जिनकी बात कर रहा था ना उनका रिप्रेजेंटेटिव। ये कभी कभार ऐसी बात करता है जैसे लगता है किसी कोई और डबिंग किसी और की डबिंग हो रही है। जी मैं शादी करूंगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शादी भी करूंगी और मैं नाचूंगा यहाँ बीच में खड़ा। वो तो तुम वैसे भी नाचते हो यार। नबील, सबके ख्वाब सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? ख्वाब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पूरे हो गए। हाँ। इस लड़के की जिंदगी में कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं। बट द थिंग इज कि मैं इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर इतना अपने मतलब इतना स्टेबल हो जाऊं कि मैं एक एनजीओ शुरू कर सकूं लोगों के लिए। वही इमोशनल बात हो गई, बट जो ज़रूरतमंद है उन सबकी हेल्प करूं क्योंकि यू नो बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो चीज़ नहीं देखी जाती, सीरियसली नहीं देखी जाती। मेरे शो में मतलब लाइक बड़ा ही कहते नहीं ग्राफ ऐसा रहा है, हंसी मजाक सीरियस फिलॉसफी सब सारी चीज़ें बड़ा 12 मसाले की चाट वाला आज प्रोग्राम हुआ है मेरा। यहाँ पे इसमें जो है इस ड्रामे के अंदर इतनी रियलिटी दिखाई है कि वो मैं बता रहा हूँ ना, सीन्स पढ़ के मुझसे एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती थी। मतलब मैं पढ़ रहा होता था और एब्जॉर्ब के, और अब फर्स्ट एपिसोड के बाद यही आए हैं कि हमारे घर में भी यही बस ऑब्वियसली इनबॉक्स सारे होते हैं ना इस तरह के ये आपने क्या बना दिया है, ये आपने क्या बना दिया, तो हमारे साथ ये हो चुका है, हमने ओएसटी देखा ऐसे हमारी फैमिली में हो रहा है। और आप थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस तरह का ड्रामा बनाया और आई होप लोग इस चीज़ से सीखें। वो पता है ड्रामे जो बेसिकली आप नसीहत किसी की सुनते हैं ना तो नहीं आपको इतना वो, लेकिन स्टोरी टेलिंग ड्रामा यही चीज़ है कि आप माशरे को दुरुस्त भी कर सकते हैं
آپ بہت ساری چیزیں ایسے سمجھا سکتے ہیں, پریکٹیکلی دکھاتے ہیں. ویسے بھی مطلب لائک ہمارا جو سبق ہوتا تھا اس کے ساتھ تصویریں ہوتی تھی, جو اسٹوری بکس جس میں اچھی تصویریں ہوتی تھی وہ زیادہ اچھی سمجھ آتی تھی, اس کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا تھا. تو یہ تو ہے چیز ریلیٹیبل. یہاں ڈائریکٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ہے نا. تو وہ ایکٹنگ میں ایز اے ڈائریکٹر آپ کو کتنی ہیلپ ملتی ہے, آپ سے بھی یہ سوال. ایکٹنگ میں ایز اے رائٹر آپ کو کتنی ہیلپ ملتی ہے, آپ لوگ بھی سوچ لیں جو آپ ہیں جس کے لیے آپ نے پڑھائی کی تھی اور بن گئے. ایکٹنگ میں میننگ اف یو بین اے ڈائریکٹر تو پھر ایکٹنگ میں کیا ہیلپ ملتی ہے, آپ کو کیا ہیلپ ملتی ہے ایز اے ڈائریکٹر اور ایز این ایکٹر؟ نو 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 ایز اے ڈائریکٹر آپ کو ایکٹنگ میں کیا ہیلپ ملتی ہے؟ ڈائریکٹر آپ بعد میں بنی ہے نا, ہاں, تو اس کے بعد آپ کو ہیلپ کیا ملی ایکٹنگ کرنے میں کہ تنگ نہیں کرنا کسی اور کو؟ ایکچولی اٹس این انٹرسٹنگ تھنگ, بٹ میں جب سیٹ پہ آتی ہوں تو پھر وہ جو ٹوپی ہے میں ویسے ہی گھر بھولتی ہوں, بیکاز پھر ڈائریکشن از آف دا ڈائریکٹر کہ اس کا وہ کیا ہے. دی اونلی تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم جو میں ٹھیک کر سکتی ہوں وہ میرا اپنا پرسنل جو کیریکٹر میں پلے کر, اگر اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو میرے کیریکٹر میں نہیں ہے وہ پھر میں ان کے ساتھ بات. کوئی ڈائریکٹر ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ مرینا ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گی, وہ کیوں کرے گا؟ اور آپ بیکاز دیکھیں اس کی تو ویژن ہے نا, میں آ کے بولنا شروع کر دوں بیچ میں, آل دین اٹس ناٹ مائی ویژن, آئی ایم دی ایکٹر, میری ویژن صرف میری یہاں تک ہے. اینڈ وتھ مائی آپ کے کیریکٹر میں وہ چیز سپورٹ کرتی ہے آپ کو؟ آئی تھنک تھوڑا بہت زیادہ آبزرونٹ ہوتا ہے رائٹر اور ڈائریکٹر, عام ایکٹرز کے مقابلے زیادہ آبزرونٹ ہوتا ہے. اگر میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ اگر میں اچھا میں سین اس کو ایسے کر لیتی, اس کو ایسے کر لیتی, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. دیر از نو, دی اونلی تھنگ لائک آئی سیڈ کہ اگر میرے کیریکٹر کے خلاف میں جا رہی ہوں تب میں, ادروائز ایز سچ I don't think so. As a director, what helps is that I can understand the actor. I can understand the timing, I can understand the frustration the actor goes through, I can understand کہ وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ خود because پورے دن آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, you know, so that I can understand. As a director, it's been more helpful. اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ رائٹر ہونے کے ساتھ جب آپ ایکٹر بنے تو آپ کو ایز اے رائٹر کیا سپورٹ ملی ایکٹنگ میں؟ کیوں ہنس رہے ہیں؟ بول نہیں سکتی. ہاں مجھے سمجھ آ گئی, اسکرپٹ آپ کے ہاتھ میں جو اسکرپٹ ہے میں سمجھ گئی, بالکل اشارہ ہی کافی. وہ جملے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں نا اوبویسلی کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے. وہ کبھی کبھار کہانی بھی ٹھیک کرنے کا کبھی کبھی پورا سین چینج ہو رہا میں نہیں کرتا, اس میں نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ ہاں سمجھ جلدی آ جاتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیریکٹر کو سمجھ. شریف لوگ ہیں ہمارے پاس, کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرتی جو الگ سے ملے. محمد احمد صاحب نے یہ کہا. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ کو ایکٹنگ میں کون سی چیز آپ کی زندگی کی سپورٹ کرتی ہے ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اور آپ جانیں گے کہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اولاد کی, تو وہ دیکھنا ہے آپ نے رات کو 8 بجے. گڈ مارننگ, ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج آپ مل رہے ہیں اولاد کی کاسٹ سے, جس کا سیکنڈ ایپیسوڈ آپ دیکھ سکیں گے آج رات 8 بجے ARY ڈیجیٹل پر. اس سے پہلے کہ تم لوگوں کے پوچھوں آگے کہ تم لوگوں کو کیا سپورٹ کرتی ہے ایکٹنگ میں چیز, میں پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ عابس رضا ڈائریکٹر ہیں, وہ تو مجھے پتہ چل گیا. رائٹر کون ہے ڈرامے کا؟ امیر علی شاہ. تھینک یو, بتا دیے, مجھے نہیں پتا تھا رائٹر کا. یہی رائٹر کو سب بھول جاتا ہے نا. اچھا, آپ کے علاوہ اور کاسٹ میں کون کون ہے؟ وہ ہیں ہنا جاوید ہیں, ماہ نور ہے جو ان کے ساتھ ہیں, سنیتا مارشل ہے, اوکے, اور رات ایک چائلڈ اسٹار ہے. ہاں ایک چھوٹا, اور پھر وہ بھی ہیں گورچانی صاحب, ضیاء گورچانی صاحب ہیں, وہ بھی آئیں گے. ہاں, ہی از پلینگ اے کیمیو ان اٹ. اوکے, میرا بانو ہے. میرا بانو. اچھا ایک کام کرتے ہیں نا, لوگوں کو ذرا وہ کراتے ہیں ادھر ادھر. ڈرامے کی کہانی نا سب اپنی الٹی پلٹی سن رہے ہیں. پہلے رائٹر سے شروع کرتے ہیں, آپ بتائیں ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اچھا گڈ الٹی پلٹی لوگوں کو کنفیوز کر دیں. پرومو اور ٹیزر سے لگ رہا ہے کہ کیا ڈرامہ ہوگا, کیا احمد صاحب الٹی بتا دیں کہانی. حسن کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے, اس کے لیے بھاگ جاتا ہے گھر سے, لاہور چلے جاتا ہے. اور ہاں حسن کا یہی ہوتا ہے. اور فرقان کے ساتھ ایسا تھا, جو حسن کو پسند آتی ہے فرقان کو پسند ہے, فرقان بھی اس کے ساتھ بھاگ جاتا ہے. پرائز بانڈ نکل آتے ہیں اور یہ گھر سے بھاگ لیتی ہیں پیسے لے کے, اس کے بعد یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے. اور وہ جو ہے نا سین جس میں لاہور میں یہ جاتے ہیں اور سارا بکواس ہے, وہ گیا ہوتا ہے
बीबी को छोड़ के and he's he is helping him. Yes. हाँ, he is having an affair. That's why तो आपने परवीन से झूठ नहीं बोला. सॉरी आबिस रजा, मैं दोबारा अपने मुद्दे की तरफ आती हूँ. मैं नहीं सुन रही आपकी कहानी, मैं नहीं सुन रही. प्रोडक्शन हाउस कौन सा है? बिग बैंग. बिग बैंग. उन्होंने आपके पैसे टाइम पे दे. यही प्रोडक्शन हाउस बेस्ट प्रोडक्शन. वैसे सब आके बहुत तारीफ करते हैं. No doubt. ओवर एक्टिंग की हद तक पे मास्टर्स हैं. Yes. मतलब खुद ही फोन कर देते हैं. And because आपने पैसे नहीं लेने अपने. वो खुद फोन कर देते हैं, आपने पैसे नहीं लेने, वो खुद बुलाते हैं. और इसलिए बिकॉज मुझे आप इसके साथ एक और ड्रामा करना है. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप इस सेट को बहुत अच्छे से लेके he handles the set so well. I mean डायरेक्टर तो है ही. हर जगह उन्होंने मोमबत्तियां रखी है. ह्यूमर मीनिंग उनके साथ आप होता है ना कि आप कितने हम लोग 12 घंटे स्पेंड कर रहे होते हैं, तो अगर आपको ऐसा बस ऐसा बंदा मिल जाए जो बात भी नहीं कर रहा, he talks about, we have such long conversations, टाइम तो मिलता है, इसको बर्दाश्त करता है. So किस को बर्दाश्त करता है? एक दिन में कितने सीन्स really आप लोग एक दिन में कितने I सीन्स? think we went up to about 8 scenes in a day, 8 to 9 at times. Depends. Sometimes On average, I think 10. Depend because फुरकान डिपेंड करता है फुरकान कितना लेट आता है. और रीटेक कितनी नहीं होती. and also हम लोग सारों के साथ सीन होते थे ना, so to have all of us in one. कुछ भी होता था, किसी के बाथरूम में पानी खत्म हो जाए पूरा घर जमा हो जाता था. अरे वो उसके बाथरूम में मतलब हर चीज में सारे साथ होते थे. बस आपको एक बड़ी प्रॉब्लम हुई इस वजह से. वो जो लाइन बना कर गए थे साथ, कैसे बना सकते, पूरी लाइन बना के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पानी नहीं था. और जहाँ हम रहते हैं फिर वहाँ पानी आ जाता है, फिर अहमद सब भागते हैं कि यार चलो. हम लोग एक रेस्टोरेंट गए थे करीब में, क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे गुरु मंदिर पे. सो वो करीब में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे सारे गए थे गाड़ी भर के जा रहे हैं हम लोग. हम समझे कुछ खाने पीने जा रहे, पता चला वॉशरूम जा रहे. मैं इसको बस आपको कहती हूँ कि आप देख लें रात को औलाद 8 बजे. आज की रात सेकंड एपिसोड चलेगा, फिर अगले हफ्ते भी ज़रूर देखिएगा. ज़रूर देखना आपने, क्योंकि जो केमिस्ट्री और जो मज़ा मुझे आया शो करके, इंशाल्लाह मुझे लगता है आपको भी आया होगा. वो तो कल पता चलेगा जब रेटिंग आएगी. अच्छा जाते जाते ये बता दें, हम ये क्यों देखें ड्रामा, अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करें? हम रात को 8 बजे बैठे क्यों टीवी के आगे? शादियों में जाना है हमें, बताएं आप ये. नहीं, शादियों पे ना जाएं. वो वेस्ट अगर आपने टाइम करना है तो आप एक शादी पे चले जाएं. लेकिन ड्रामे देखिए फैमिली वैल्यूज पे आई थिंक कम ड्रामे बन रहे हैं. सो आई थिंक दिस हैज़ दैट, इवन दो झगड़े बहुत हैं, लेकिन उन झगड़ों में जो मैसेजेस हमको मिलते हैं कि अगर हम इस तरह कर लेते या इस तरह कर लेते, तो आई थिंक फॉर दैट रीज़न अलोन, एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑल्सो, आप कहने का मकसद है हम लोग सारे इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने खूबसूरत के खूबसूरत. आपको लग रहा है ड्रामा देख के साजिश पता चलेगी क्या करना चाहिए, अब सास के साथ बहू के साथ क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा है? नहीं, there is no सास बहू. नहीं, there is no, इसमें ऐसा वो नहीं. इसमें बेसिकली इश्यूज जो साथ रहने से होते हैं, जो देखिए नेचर तो हर एक बंदे का डिफरेंट होता है. नो मैटर वट एवर यू कैन हैव एन इविल ब्रदर एंड यू कैन हैव अ गुड ब्रदर, बट आई थिंक उनके थ्रू की ये चीज़ें क्यों हो रही होती हैं, उनको अगर हम समझ सकें. जैसे इफ हसन कैरेक्टर इज वांटिंग टू बी सेपरेटेड, वो उसकी वजह क्या है, यू नो. सो आई थिंक देयर आर डीपर मीनिंग्स. हो सकता है बहुत सारे माँ बाप और बहुत सारे बच्चे जो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, शायद वो ये ड्रामा देख के शायद होपफुली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं और असल बात बाहर आ जाए. तो फैसला हो जाए, अटके हुए होंगे कहीं पे. इस वक्त तो सिर्फ मदीना बाहर जा रही है क्योंकि उनकी शूटिंग शुरू होने वाली है. थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी गो. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मैं भी बड़ी चालाक हूँ, आखिरी मिनट्स में डाले दिया है. आई नो मीन गर्ल. अपने प्रोग्राम के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रामा सीरियल. तो जी हाँ, तो हम क्या बात करते एकदम ना, कुछ वो हो गया, कुछ क्या बात. What helps you in acting? मैंने आप लोगों से सबसे सवाल किया था कि कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी के लिए जो आपको आपकी एक्टिंग में सपोर्ट करती है? मेरा तो आई गेस एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई स्ट्रगल्ड, जो मैं आपको बताया, वो 5-6 साल जो मैंने लोगों से मिला. जी. अब होता ही है कि जनरली जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग वो करते हैं. तो आई थिंक मीटिंग पीपल वॉज माई मुझे हेल्प करता है कि मैं कोई अगर मुझे कह देना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ लोग हैं जो मोइन अख्तर को मिमिक आर्टिस्ट कहते हैं,
मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर। मोइन अख्तर वाज एन एक्टर। मोइन अख्तर किसी को कैरेक्टर नहीं करते थे कि जी ये कैरेक्टर, ये मतलब जैसे कोई इमरान खान प्ले कर रहे हैं कुछ, वो कोई भी सिंधी या कोई भी ऐसा प्ले करते थे वो, और ही प्लेड सम 350 कैरेक्टर्स। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। Exactly. मिमिक्री तो नहीं थी वो, मिमिक्री अगर थी तो वो भी तो एक्टिंग ही है ना भाई, वो क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों से मिलना, ऑब्जर्वेशन एंड मीटिंग पीपल, नीचे से ऊपर जब आप आते हैं तो आपको लोग मिलते हैं बहुत सारे, तो आपको आसानी होती है। आपको क्या हेल्प करता है बीवी का ना होना? कोई पूछने वाला नहीं कब आ रहे हो, कब जा रहे हो? तन्हाई नहीं ये तन्हाई हेल्प करती है। नहीं एक्चुअली इन एक्टिंग मुझे अगर कुछ हेल्प करता है तो वो डायरेक्टर का स्क्रिप्ट के ऊपर ग्रिप, उसका रीड करना, उसका विजन, वो क्या कहना चाह रहा है, जिसके लिए उसने मुझे फ्रेम में खड़ा किया है, मैं कुछ और कंसीव करके बोलूं। सवाल ये नहीं है मेरा। देन आपकी जिंदगी में कौन सी क्या चीज है जो आपको एक्टिंग में सपोर्ट करती है? डायरेक्टर की तारीफ करने को मैंने नहीं कहा। आई जस्ट ट्राई टू डिलीवर इट। मैं उसको पर्सनल लाइफ से रिलेट नहीं करता। भाई कोई बचपन की चीज, कोई बचपन की याद, अपनी अब्बा के डंडे, ये वो नहीं, कुछ सबक याद करना, मेमोरी, कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ मेमोरी नहीं लगाते ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ओके, मैं आई डू इट लाइक इट इज। हाँ, आप बताएं नबी। आई थिंक टू थिंग्स, बीइंग अ गुड लिसनर एंड एन इमोशनल पर्सन। आई थिंक ये दो चीज़ें पर्सन। मैं काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ। गुड लिसनर में ये चीज़ आ जाती है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हर एज ग्रुप के दोस्त हैं मेरे। ओके। इवन मुझसे छोटे भी, मुझसे बड़े भी, और मैक्स ऑलमोस्ट 50 to 60। हाँ। तो मैं उन सबसे जब उनके साथ बैठता हूँ तो मैं उनसे बातें करता हूँ, उनके बारे में पूछता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस पूछता हूँ और उनके साथ डिस्कशन करता हूँ। सो उससे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प आउट हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो रियल लाइफ की होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इमोशंस, जब एक्टिंग में मैं वो चीज़ यूज़ करता हूँ तो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता, मैं उस सिचुएशन को पूरी जो लाइंस होती हैं, सीन होते हैं, उसको मैं एब्जॉर्ब करता हूँ। मैं उसको वैसे डिलीवर करता हूँ एब्जॉर्ब करके, ठीक है, ताकि वो एक्चुअल इमोशंस निकलें। सो आई थिंक ये दो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, एंड आई थिंक मेजॉरिटी एक्टर्स की ये चीज़ें जी आपको एक्टिंग में हेल्प बहुत हेल्प करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सब एक्टर्स अपने सीन्स में आप उन्हें खामोश रह के सिर्फ उनको सुने, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे मैं सेट पे हमेशा मैं चुप रहती थी और मैं सबको देखती रहती थी कि इन्होंने ये चल कैसे रहे हैं, ये मतलब डायलॉग किस तरह से दे रहे हैं, मतलब मैं सब कुछ ये चीज़ें देखती थी, नोट करती थी। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ इससे तुम्हें यस। और कुत्सिया तुम? आई थिंक द सेम विद द नबील, बिकॉज बात करने से मतलब ओपिनियंस एक दूसरे के एक्सचेंज, आइडियाज़ वगैरह सारी कुछ, किस तरह हो सकता है, किस तरह हो सकता है, डिलीवरी लोगों से बात करके तुम्हें मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ पर भी मैं काम करने जाती हूँ, लाइक मेरा ये डेब्यू प्ले, तो मतलब ये दे आर अमेजिंग। मतलब मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी शुरू में, तो उस पर मुझे बहुत हेल्प मिलती थी, मुझे बताते थे कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। फिर आबिस भाई तो आबिस भाई हैं। हाँ, ये वाली चीज़ फिर इस तरह ही आपसे तो मैंने पूछ लिया था ना, ये भूल है ना, पूछ लिया था। तो जी अब पूछने और बताने का टाइम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी से बता रही हूँ कि रात को 8 बजे ड्रामा सीरियल औलाद, जिसकी पहली एपिसोड आप पिछले हफ्ते देख चुके हैं, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो जो दूसरा एपिसोड आने वाला है उससे पहले यूट्यूब पे देख लीजिएगा पहला एपिसोड, ताकि दूसरी की कहानी आराम से समझ आ जाए। मगर आज का एपिसोड मिस नहीं कीजिएगा, वरना फिर ना कहना खबर ना हुई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक आपको इस ड्रामा सीरियल के लिए, और इंशाल्लाह लोग ज़रूर देखेंगे, कहानी बहुत रिलेटेबल है। दफ़ा बेस्ट विशेस आप सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। वेलकम। ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।